अभी जलेरी घाट में हमने जब कैंपेन किए हुए थे, ये चीजें बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन इसको लेके भी कदम होना चाहिए। हमको वहाँ पर सैनिटरी पैड्स यूज जी जी जलेरी घाट, उसको देख के हमारे ग्रुप की जो महिलाएं थी उनकी तो आत्मा फट गई थी, बोलती भाई ये कैसे हो सकता है। मैं सुन के बिल्कुल बिल्कुल। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। और हम सब सोशल मीडिया पर बातें बहुत ज़्यादा करते हैं कि हमारी सिटी में कचरा साफ़ नहीं है, हमारे मंदिर साफ़ नहीं है और सिस्टम में बहुत ख़राबी है। लेकिन आज हमारे साथ दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारी सिटी में एक रेवोल्यूशन लाया और जितने भी यंग यूथ्स हैं उनका माइंडसेट चेंज किया। तो आज हमारे साथ है अनुराग भैया जो कि एंकर है और तनिष भैया जो कि एक एडवोकेट है हाई कोर्ट में। तो स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने इतने अच्छे मंच में हम लोगों को इनवाइट किया, क्योंकि जबलपुर के मैं देख रहा हूँ कि वो मेरे खासकर दोस्त लोग हैं, जैसे मोहित एंड हर्षा मेरे फ्रेंड्स हैं, खुशी है, सम्यंक है। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने अच्छे मंच में आप सभी लोग हम लोगों को इनवाइट किया है और बिल्कुल। हमारे काम को आपने इनवाइट किया, जो हम सेवा कर रहे हैं उसको आपने इनवाइट किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आजकल ये जो सेवा है उसको कोई प्रोत्साहन देता नहीं है, लेकिन आपने जो किया है बहुत ही बढ़िया है। उसके लिए तो हम लोग बहुत हृदय से धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अनुराग जी, आप एंकरिंग करते हैं और आप एडवोकेट हैं, आप हाई कोर्ट में रहते हैं। जी जी। तो आप दोनों सबसे पहले तो मिले कैसे और आप दोनों के दिमाग में कैसे आया कि सनातन सर्वोपरि संघ चालू करते हैं? ये स्टोरी सबसे अच्छा अनुराग भैया ही बताएंगे, तो उनसे ही बात करते हैं। दिसंबर 2024 की बात, दिसंबर ना, बिल्कुल दिसंबर 2024 की बात है। अपने जबलपुर में महापौर जी के द्वारा माँ वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा निकलती है। तो जबलपुर से हम सभी लोग जा रहे थे। मैं अकेले ही अपनी फैमिली से जा रहा था, मतलब पूरे फ्रेंड सर्कल में अकेले जा रहा था मैं, और दोस्त की तलाश में तो था ही ट्रेन में। तो उस समय हम लोग की ट्रेन में तो मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन बीच बीच में देख तो रहे थे एक दूसरे को। जब हम चढ़ने लगे, जब मंदिर में हम पहुँचे, जब माँ वैष्णो देवी मंदिर में जब हम पहुँचे, तो वहाँ पर क्या हुआ था कि गंदगी बहुत फैली हुई थी। अधिकतर आप केदारनाथ जाओगे, आप अमरनाथ जाओगे या बद्रीनाथ, जो भी आप ऐसे माउंटेन्स में जाओगे, तो वहाँ पर आप लोग गंदगी करते जरूर मिलेंगे। और गंदगी हो, धार्मिक स्थल में गंदगी हो और जबलपुर वालों के सामने देखे वो चीज़, तो जबलपुर वाले अपने आप को रोक नहीं पाते। तो यहाँ से 1700-1800 लोग गए हुए थे वैष्णो देवी। अच्छा। पूरी ट्रेन गई हुई थी। तो वहाँ पर हम तो साफ सफाई कर ही रहे थे साथ में, ठीक है, और भी लोग थे। तो वहीं पर हमारे भैया में भी नजर पड़ी थी, तनिष भैया हैं वहाँ पर, हमें नजर पड़ी इनके ऊपर। ये भी सेवा ही कर रहे थे वहाँ। अच्छा। स्वच्छता सेवा ही कर रहे थे। मतलब जो आप देख सकते हो, बॉटल्स है या पैकेट्स हैं, पॉलिथीन्स हैं, वो सभी हम कलेक्ट कर रहे थे। ठीक है। तो उस समय मेरी भैया के ऊपर नजर पड़ी। तो मैं पूछा भैया से इनसे, मेरे को लगा पूछना चाहिए कि कहाँ से हैं आप। मैं पूछा तो बताया जबलपुर से है। बाद में पता चला कि एक ही ट्रेन में आए हुए हैं। अच्छा। ठीक है, एक ही ट्रेन में आए हुए हैं। जब हमने पता पूछा, मतलब एड्रेस जबलपुर में कहाँ रहते हो, तो बताया सराफा में रहते हैं। फिर मेरे को यार, सराफा मतलब हमारा मोहल्ला, हमारा एरिया। सराफा से जस्ट 1 किलोमीटर में मेरा मोहल्ला भी, फूटा ताल है। ठीक है। तो ऐसे ही हमारी वाइब मैच हुई। वाइब मैच हुई। ये आइडिया हमको वैष्णो देवी से ही आया हुआ था। फिर जब हम ट्रेन में मिले, अब ट्रेन में फिर से हम जब रिटर्न हुए, तो ट्रेन में क्या होता है कि हम मस्ती बहुत करते हैं वो ट्रेन में। चाहे आप जैसे धमाल ढोल बज रहे हैं या भजन हो रहे हैं, ठीक है, अब उसमें भी वाइब मैच हो गई हम दोनों की। मोहल्ले वाले तो हम रोक ही नहीं पाते अपने आप को, उसमें भी वाइब मैच हो गई। तो ऐसे हमारी मुलाकात हुई, वहां से दोस्ती हुई। जबलपुर में कई लोग ऐसे बोलते हैं कि हम लोग बचपन के दोस्त हैं, लेकिन ज्यादा दोस्ती नहीं, हम लोग को 1.5 साल हुआ मुलाकात किए हुए। ऐसे ही हमारी मुलाकात हुआ था। लेकिन इस जन्म की ये मुलाकात शायद पहले थी, लेकिन हम लोग पिछले कई जन्मों से एक साथ ही हैं। कई जन्मों से दोस्त हैं हम लोग। तो इस जन्म में प्रभु ने मिलवाया हमको, माता वैष्णो देवी ने मिलवाया। बाकी हम लोग का साथ तो बहुत पुराना ही है। तो हम लोग की वाइफ देख के आप समझ ही जाते होंगे। तो आपने ये एनजीओ पहली ड्राइव कब की थी? पहली ड्राइव 9 फरवरी 2025। अच्छा। वहाँ नर्मदा
वारी वारी की थी। अब मैं आपको इस ड्राइव की शुरू करने की पहले की कहानी बताऊंगा। वैष्णो देवी से तो हम लोग आ गए, ठीक है। कुछ 2 से 3 लड़के थे जबलपुर में, हाँ। ठीक है। वो मां नर्मदा के तट में स्वच्छता सेवा करते थे। उन्होंने 150 दिन का संकल्प लिया था। 150 दिन का। स्वच्छ नर्मदा के नाम से उनका पेज है, अच्छा। शायद जानते होगे। अक्कू जबलपुरिया है ना, हाँ। चीकू है, चीनू है, चीनू, ये तीनों चीनू। दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो ये कंटिन्यू ठंड रहे, चाहे गर्मी रहे, चाहे बरसात रहे, इन्होंने संकल्प लिया था कि 150 दिन हमको मां नर्मदा के तट में सफाई करना है। अब उस टाइम हम देख रहे थे कि ये लोग इतने छोटे हैं और कंटिन्यू 40 दिन से कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास भी एक आइडिया था कि हाँ, अपन मंदिरों को लेके अपन काम कर सकते हैं, मंदिरों की स्वच्छता को लेके काम करते हैं। बिल्कुल। लेकिन मार्केट में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक होता है आइडिया मैन होता है, हाँ। ठीक है। एक होता है प्लानिंग, वो आइडिया की प्लानिंग करता है। बिल्कुल। एक होता है एक्शन, और एक चौथा रहता है लेजी इंसान, हाँ। जिसके पास में आइडिया भी है, प्लानिंग भी है, लेकिन वो एक्शन नहीं कर पा रहा है। तो यही चीज थी, आइडिया तो था लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे थे। Okay. हमारे पास में दिसंबर, मतलब 15-17 दिसंबर में हमारे को आइडिया आ चुका था, और मैं भैया के साथ ही शेयर किया था कि अपन ये चीजें कर सकते हैं। ठीक है। मैंने और भी लोगों के साथ में, जो मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है जबलपुर में, क्योंकि इसके पहले मैं मार्केटिंग फील्ड में था, तो मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा था। ओके। तो ऐसे ही हमारा फिर भैया को आइडिया शेयर किया, तो भैया ने ना देखे हाँ अपन करते हैं। दिसंबर में आ गया आइडिया। फिर वो करते करते, बताया ना लेजीनेस, वो करते 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 हम पहुंचे कहाँ, 9 फरवरी। 9 फरवरी हम पहुंचे, संडे का दिन था। तो सुबह सुबह हम नर्मदा जी गए। नर्मदा जी में गए हैं। पहले हम भाई, एक भाई और हमारे साथ में थे, हम लोग 3 लोग थे। अच्छा। और टोटल हम लोग 6 लोग, पहली ड्राइव में 6 लोग थे माँ नर्मदा के तट से। क्योंकि जबलपुर में कोई भी काम सबसे पहले वहीं से चालू, नर्मदा जी हमारे लिए। तो हमारा माँ नर्मदा के तट से हमारा स्वच्छता सेवा अभियान चालू हुआ। फिर उसके बाद हम लोग सोचे कि इसको घाट स्वच्छता तो हमको करना ही है। अब मंदिर स्वच्छता का जो आइडिया था हमारे पास, सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास में ये था कि मंदिर कैसे ढूंढें हम। हाँ। मंदिरों का सिलेक्शन क्या होगा, टेम्पल्स का सिलेक्शन क्या होगा। तो शॉर्ट लिस्ट करे, 10 से 15 मंदिर देखे होंगे भैया अपन ने उस टाइम, है ना। लेकिन एक हिम्मत नहीं हो रही थी कि पंडित जी से कैसे बात करें, है ना। फर्स्ट स्टेप रहता वो तो आप जानते जबलपुर ही में हैं। नई चीज, हाँ बिल्कुल सही बात है। जबलपुर में नई चीज, कैसा पंडित जी से कैसे बात करें हम। बिल्कुल। और बड़े मंदिर देखें कि छोटे हाँ। मंदिर पहले देखें, ठीक है। अब क्या होता है कि मंदिरों में हम जा तो रहे हैं, अब मंदिरों में हम एक एक कोना देख रहे हैं, यहाँ पर सफाई है कि नहीं है, यहाँ पर गंदा है कि नहीं है। अब कोई मंदिर के ट्रस्ट वाले या कोई पंडित जी हैं, अब हमारे मंदिर को गंदा बोल रहे हो आप। हाँ, बिल्कुल। हाँ, ये भी एक बिल पे चैलेंज ले लेते हो, बिल्कुल। है ना, हमारे मंदिर को कैसा गंदा बोल रहे हो आप। तो कई बार उनसे पूछने जाओ तो वो कहते हैं कि भैया कितने पैसे लेते हैं, ये भी कितने हुआ है। पैसे लेते हैं। कितने पैसे लेते हो आप लोग। अब वो सेवा भाव को समझ ही नहीं पाते हैं, लेकिन तो चैलेंजेस हैं तो आते ही हैं। तो ऐसा ही हमारी शुरुआत हुई। अब फिर क्या था कि लोगों को इनवाइट कैसे करना है। हाँ। सबसे बड़ा चैलेंज एक ये भी था कि लोगों को कैसे इनवाइट करना है। तो सोशल मीडिया, हमने सोचा कि सोशल मीडिया में अपन शो करते हैं। फर्स्ट ड्राइव तो दिखा दिए थे। अब सबसे पहले हमने सोशल मीडिया में शो करे, बताया अपने बारे में, बताया कि हमने ये चीज़ें सेवा चालू करा, अपना पर्सनल परिचय दिए कि हम ये शहर में सेवा लेके आ रहे हैं। और फिर जब हम मंदिर देखे तो सबसे पहला मंदिर हुआ था हमारा पुरानी चढ़ाई, आपका रूपाली शोरूम के पीछे शिव शक्ति मंदिर, शिव शक्ति मंदिर। अच्छा। तो हमने वहाँ पर रील बनाया, पहले एक एक मंदिर का कोना देखा है। बिल्कुल क्यों भैया? बिल्कुल। एक एक भैया एक एक मंदिर का कोना देखा जो है। बिफोर जो कंडीशन थी ना मंदिर की, वो दिखाई कि हम यहाँ पहुँचने वाले हैं, कृपया आप भी हमारे साथ में जुड़ें, ठीक है। तो वो रील भी हमारी चली। अब रहा कि जब फर्स्ट संडे, एक तरीके से फर्स्ट मंदिर स्वच्छता का वही शिव शक्ति मंदिर था हमारा, ठीक है। तो अब सुबह सुबह हम पहुँचे, 6 बज गया, 6:30 बज गया। इतना बड़ा चैलेंज ले लिए पूरे मंदिर साफ करने का, ठीक है। 6 बज गया, 6:30 बज गया, लोग आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। हम लोग 2 ही लोग थे। सबसे बड़ा चैलेंज तो वही है, ठीक है। अब ऐसे लोग आए हैं कि 30-40 लोग पहुंच गए,
मतलब विदाउट किसी को इनवाइट पहली drive में 30-40 लोग किसी को पहुंचे। 40 लोग किसी को पहुंचे। इनवाइट नहीं किए थे हम लोग अपने बस आप ही। हमने एक सोशल मीडिया बोली कि आपको बस पहुंचना है, हाँ, हाँ। ठीक है, ये निस्वार्थ सेवा है। अब मंदिर ऊपर जब हमने सफाई चालू करे ऊपर से, तो लोग देख रहे हैं कि जहां हम नहीं पहुंच पा रहे, यहाँ पर तार निकली हुई है बिल्कुल वायर इलेक्ट्रिसिटी की, वो तार के पास भी लोग जाके सफाई कर रहे हैं। वो मोहल्ले के लोग देख रहे हैं, वो उसे मोहल्ले के लोग एरिया देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा मंदिर में। हम डेली जल चढ़ाने आ रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है, ये एक ही दिन हाँ। आए हैं। जब मंदिर साफ हुआ, मंदिर इतना चमकने लगा और एक ट्राली भर के कचड़ा निकला था बिल्कुल, वहाँ से। बिल्कुल, बिल्कुल। पीपल के पत्ते हो गए, चाहे वेस्ट हो गया, पॉलीथीन हो गई, एक ट्रॉली भर के निकला हुआ था। बिल्कुल। तो जब हम लोग भी शौक हो गए कि मंदिर कितना चमक गया है। उसके बाद भजन भी अपने कितने अरे बिल्कुल, खतरनाक बिल्कुल। भजन हुए। हमारा एक ये है कि हम मंदिर स्वच्छता के बाद एक भजन हम करते 9 बजे तक अपनी कैंपेन चलाते हैं, सफाई करते हैं, उसके 1 घंटे बाद हम भजन करते हैं। क्या बात है। हाँ, मतलब पूरा एक पैकेज है ये, मतलब हम लोग स्टार्टिंग मंदिर स्वच्छता से करते हैं, उसके बाद भजन ले लेते हैं, उसके बाद आधे घंटे की भगवत चर्चा करते हैं। ओके। मतलब प्रॉपर ये पैकेज ही है काफी अच्छा सनातन काम। धर्म को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसी का काफी पैकेज अच्छा है। तो ऐसे ऐसे हम लोग आगे बढ़ते गए। कुछ दोस्त लोग साथ आए, हाँ। जो आज भी साथ में हैं हमारे। बिल्कुल। कुछ ऐसे लोग हैं, मैं आपको नाम लेना चाहूंगा कि हमारे ग्रुप में 2 से 3 लोग ऐसे हैं जो पहली सेकंड ड्राइव से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। एक हमारा विवेक है, बिल्कुल, पीयूष सोनी है। बिल्कुल, तो ये लोग पहली सेकंड ड्राइव से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, अभी तक हैं अभी ये तक लोग। जुड़े हुए अभी हैं। तक हैं। दिव्यांशु पांडे है, बिल्कुल, बिल्कुल। दीपांशु गुप्ता है। तो ये लोग सेकंड रविवार से अभी तक जुड़े हुए हैं और हमारे इन लोग की कॉमेडी भी खत्म ही नहीं हो रही है। जैसे पहले थे वैसे आज भी ये चीज़ है। बहुत बढ़िया। तो आप लोगों की सबसे शॉकिंग क्लीन अप ड्राइव कौन सी थी? मतलब उसमें ऐसा क्या मिला कि आप लोग देख के शॉक हो गए थे? सबसे शॉकिंग था हमारा भेड़ा घाट धुआंधार। हमने चैलेंज तो ले लिया था 2 भाइयों ने। उस समय हमारा थोड़ा ग्रुप भी डाउन में था, क्यों भैया? बिल्कुल, बिल्कुल। ग्रुप भी हमारा डाउन में था, लोग आ रहे थे 10-15 लोग आ रहे थे, 10-15 लोग ऐसा आ रहे थे। हमने चैलेंज ले लिए भेड़ा घाट। हमारे पास वीडियोस आई कि यहाँ ये कचरा है। वहाँ पर चट्टानों में देख रहे हैं कि जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो बोतल वहीं पर फेंक के चले जा रहे हैं। हाँ, बहुत ठीक है? होता है। अब सिर्फ धुआंधार नहीं था, पूरा भेड़ा घाट हमको कवर करना था। पूरा। मतलब धुआंधार के अलावा जो पीछे जो आधा किलोमीटर 750 मीटर का बिल्कुल, था, बिल्कुल। पूरा जो एरिया था वो हमको कवर करना था। हमने वीडियो चलाए, सोशल मीडिया में हमने चलाए, वीडियो शेयर हुई। अब हम लोग जब पहुंचे वहाँ पर, हम लोग लेट हो गए थे। बिल्कुल, बिल्कुल लेट हो गए थे। 6-6:30 का टाइम था। हम लोग 7 बजे पहुंच रहे थे, 7:15। उम्मीद कम ही थी, लोग कम आने उम्मीद वाले। कम थी कि लोग कम आएंगे, ठीक है। लेकिन इतना मां नर्मदा की कृपा इतनी अच्छी हुई, हमसे पहले 10 लोग वहां पर खड़े हुए थे। हमसे पहले 10 लोग खड़े हुए थे वहां पर, तो भैया जल्दी आओ, आप सेवा चालू करना। सेवा चालू हो चुकी थी। और सब अननोन लोग, मतलब किसी सब को नहीं- अननोन हम लोग किसी को नहीं जानते। मतलब जब भी हम लोग क्लीन अप ड्राइव चलती है हमारी, तो हम लोग हर बार ऐसा होता है कि 10 से 15 लोग ऐसे आते हैं जिसको हम जानते ही नहीं है। क्या? अब वहां पर सफाई तो चालू कर दी है। आप देखो कि कितना रिस्की जगह है वो भेड़ा घाट। धुआंधार है, बहुत रिस्की। धुआंधार तो ठीक है, और जो चट्टाने हैं वहां पर, बिल्कुल, वो बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। रिस्की जगह है। बहुत। अब वही रिस्की जगह में जिनको हम जानते नहीं, जो पहली बार आ रहे हैं, वही लोग जा रहे हैं चट्टानों के पास में। वो चट्टानों से कचड़े निकाल रहे हैं, और कचड़े में क्या क्या चीजें निकल रही हैं। बिल्कुल। कचड़े में निकल रहा है डायपर, यूज इस पे शौक मत होइए अभी और। डायपर, गंदे डायपर निकल रहे हैं। शॉकिंग तो अभी ठीक है? आनी ही चीज है। अब वहां पर निकल रही है इंपीरियल ब्लू, ठीक है। और एक नहीं, बोरी भर के निकाले हमने वहां। नहीं, अलग अलग ब्रांड थे, मतलब अलग अलग ब्रांड थे, ठीक है। बियर्स की बोतल्स भी थी, शराब की बोतल्स भी थी, ठीक है, गुटखे के पैकेट थे, और आपका सिगरेट के पैकेट थे। तो ये सारी चीजें वहां से निकल रही है। अब सबसे शॉकिंग इसलिए, इतनी सारी चीजें हमने निकाले ना वहां पर, जब हम वहां पर लोगों को बोले कि आप ये चीजें यूज ना करो। मतलब क्लिनिक प्लस शैम्पू यूज कर रहे हैं लोग। अरे भैया चलता है, सिर ही तो धो रहे हैं, ऐसा लोग बोलते। नाले जोड़े हमने वहां, आप तो जागरूक हो जाओ, हमसे अच्छे बाहर के लोग आपके,
ठीक है, और वो क्लिनिक प्लस भी वहीं पे गया, वहीं फेंक रहे हैं। वो भी स्टाइल में से। अब शॉकिंग हम तब हुए, हमारे ही ग्रुप का एक मेंबर है आशुतोष, यहीं पीछे रहता है, ठीक है। अब भेड़ाघाट थे, धुआंधार है जो धुआंधार में वो पट्टी के उस पार हो गए सफाई करने, जहाँ पे वो जो लोग वहाँ पे उस पैसे के लिए कूदते हैं ना, हाँ, सबसे रिस्की जगह पट्टी के उस पार हो गया वो। पट्टी के उस पार हो गया वो। क्योंकि लोगों ने गंदगी तो करने के तो कोई कोना नहीं छोड़ा था। हाँ। हम लोग सोचे यार ये कूद गिर भी जाएगा तो उससे तो तैरते भी नहीं आता है, हम लोग से तो आता है, क्योंकि पहले तो मैं जाने वाला था वहां पर। हम लोग ने सोचा था भैया इसके लिए हम लोग किसी को ग्रुप में रिस्क में नहीं डालेंगे, हम ही लोग इसका रिस्क लेंगे। जाएंगे जिनसे स्विमिंग आती है, ठीक है, अगर गिर भी जाएंगे तो भाई आगे जाके अपन निकल जाएंगे। वो चले गया, अब वो साफ कर रहा है सारी चीज। सबसे ज्यादा शॉकिंग ये लगा हमको, और इतना जोश लोगों में कि जो होगा देखा जाएगा, सेवा होनी चाहिए, ठीक है। पहले हफ्ते तक तो हमारा ये पूरा भेड़ाघाट कंप्लीट नहीं हो पाया, फिर हम सेकेंड वीक फिर पहुंचे भेड़ाघाट। आप लोग 2 बार गए थे? 2 बार भेड़ाघाट करे हमने, मतलब लगातार कंटिन्यू 2 बार, और दोनों बार अच्छे लोग पहुंचे हैं वहाँ पर। लोग सुबह से पहुंच जा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, और हमने वहाँ पर पहली ड्राइव में 60 बोरी कचड़े निकाले थे, ठीक है। सेकेंड टाइम में हमने 80 बोरी, सेकेंड टाइम में पूरा कवर कर लिए थे हमने। और जो भेड़ाघाट में धुआंधार में जहाँ पर नहीं भी होना था ना, वो जगह भी साफ हो गई। और भैया इसको कहते हैं माई की सेवा, दिल से कर। ये है दिल से कर भैया, जो अपने जान खतरे में डाल के माँ की सेवा में लगे हुए, ये दिल से कर है, ये दिल से कर नहीं है। और जो और शॉपिंग, क्योंकि माँ नर्मदा जी हमको हमेशा चमकाती रहती है, ठीक है। एक और शॉकिंग ये था कि जब अपने जबलपुर में होली थी, ठीक है, पंचमी थी, हमने रील चलाई कि सबसे पहले तो हम पूरा जागरूक कर ही रहे थे लोगों की, आप गंदगी ना करो, गंदगी ना करो। क्यों भैया, गंदगी ना करो, पूरे जबलपुर के इतने पेजेस वाले सभी लोग सभी कर रहे, जागरूक कर रहे, गंदगी ना करो। उसके बाद भी लोग बहुत गंदगी करे, बहुत पीली मिट्टी खेले, ठीक है। अब उस समय क्या हुआ था, हमने जो बिफोर वीडियोस चलाए थे उसमें 35-40 हजार लोगों ने एक दिन में देख लिया था, ठीक है। अब हम दूसरे दिन सोच रहे, रात भर सोच, सैटरडे नाइट में हमारी नींद पूरी नहीं होती है, चाहे हम भैया को फोन लगा देते, भैया हमको लगाते रहते। आज भी 70 रविवार हो गए, शनिवार की रात को सोते नहीं, अगले दिन सोते नहीं, शनिवार की रात, मतलब व्यवस्था ही सोचते रहते हैं कल क्या करना है, कैसे मैनेजमेंट करना है। आपको 40 हजार लोग देख लिए एक दिन में, अरे हमने इतने सारे लोग आएंगे, मैनेज कैसे करेंगे, ठीक है। अब इतनी पीली मिट्टी है भाई, मैनेज कैसे करेंगे, इतने लोग आ जाएंगे। सबके कमेंट आ रहे हैं, मैं भी आऊंगा। जब हम दूसरे दिन जब पहुंचे ना, तो मात्र 12 लोग माई की सेवा दिल से। मात्र 12 लोग आए, कमेंट से कर, ठीक है। और पूरा चैलेंज क्या, हमको घाट पूरा कवर करना है, धुलाई करना पूरे घाट की, ये चैलेंज था हमारे पास में। अब वो जो हमने 7:30 बजे सेवा चालू करे हैं, उस दिन 1:30 बज गया था हमको। बाप रे, 1:30 बज गया। 1:30 मतलब किस चीज़ में बजा है, मतलब पानी से पूरा धोते और सब सफाई करते, उसके बाद सामान ले जाते सब घर पहुंचते 3-4 बज गए थे भैया। और मैं आपको विश्वास नहीं मानोगे, जबलपुर के लोग नहीं पहुंच पाए उस दिन, लेकिन मझौली से लोग आ गए। हाँ भैया, मझौली से लोग आए, पाटन से लोग आए। हाँ, हमारे यहाँ एक हमारी बहन आती है, मझौली से आती है सेवा देने, मझौली से लोग आ गए, जबलपुर के लोग नहीं पहुंच। जैसे अगर कई बार क्या हुआ, शुरुआत में वो लेट हो जाती थी कि मैं पहुंच नहीं पा रही हूँ, ऐसा है, तो उसने क्या किया भैया, सैटरडे नाइट को वो बैठ जाती थी, और यहाँ उनके एक रिलेटिव रहते हैं, उनके यहाँ आके रुकती थी, और सुबह से सेवा दे के फिर जाती। मतलब डेडिकेशन हो तो ऐसा हो, डेडिकेशन तो यही है। क्या बात है। जैसे कि आप लोग को पता है कि अपने जबलपुर में बहुत ज़्यादा मंदिर है, जी। ठीक है। और मेरे हिसाब से बहुत से मंदिर मतलब ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, और फेमस होने के कारण ही ऐसे लोग वहाँ पे आ जाते हैं, असामाजिक तत्व जो कि उनको ख़राब कर रहे हैं, या तो कुछ मदिरा पान करना, या कहीं पे ऊट पटांग चीज़ें फेंक देना, ऐसी चीज़ें कर पाना। तो जैसे आप लोगों का काम है कि इन मंदिरों को साफ़ करना, तो सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क ये है कि आप इतने सारे मंदिरों में से चूज़ कैसे करते हो, पता कैसे लगाते हो कि हमें कौन सा मंदिर पहले सेलेक्ट करना है, कौन से मंदिर में हमें अपना योगदान देना है, किस मंदिर में हम ज़्यादा योगदान देंगे, क्योंकि ये हमारे जबलपुर का सेंटर है। मतलब जबलपुर पे आप देखा जाए तो ये मंदिरों के चक्कर में, माँ नर्मदा के चक्कर में बहुत फेमस है।
तो आप ये कैसे सिलेक्ट करते हो कि हमें किस मंदिर में साफ़ सफाई करनी है? और साफ़ सफाई तो चलो ठीक है, आपने कोई मंदिर को साफ़ कर भी लिया, मेन प्रॉब्लम आपको मुझे ऐसा लगता है कि जब आप साफ़ कर रहे हो जो कि उससे कचरा निकल रहा है, उस कचड़े को आप कैसे डिस्पोजल करते हो? और ये आप जो काम कर रहे हो ये योगदान वाला काम है, तो मेन इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें आप फंड कैसे बना रहे हो। मतलब मुझे नहीं लगता कि बहुत से लोग तो ये बोलते हैं अरे साफ़ सफाई है उन लोग को कर लेना, हम क्यों पैसे दें। या आप लोग को भी मतलब आप मुझे जानना है कि आप लोग कैसे उसमें फ़ंड अरेंज करते हो कि भाई हमें, क्योंकि साफ़ सफाई करना ईजी नहीं है, हमें कोई भी कचरा इकट्ठा करना, उसको डिस्पोजल करना, ऐसा नहीं है कि हमने एक मंदिर से साफ किया दूसरे रोड में फेंक दिया, हमें उसको एक प्रॉपर जगह ही फेंकना है। तो उसके लिए आप बजट कैसे तैयार कर रहे हो? सबसे पहले तो आपने एक क्वेश्चन पूछा कि मंदिर सेलेक्ट कैसे कर, ठीक है। आज हमें तो जो रेगुलर दिनचर्या रहती है, हाँ। जैसे हम इस एरिया में आए आज, हम अपने घर से इधर तक आए तो 7 किलोमीटर है। ये 7 किलोमीटर में कम से कम 8 से 10 मंदिर बीच में पड़े हुए। हाँ। सच बोल रहा हूँ कि 8 से 10 ठीक है रफली। हाँ। आज हम अपने घर से दूसरे काम से कोई दूसरे एरिया में जा रहे हैं तो उस रास्ते में भी 8 से 10 मंदिर पड़ेंगे, ठीक है। अब आदत है, हम हिंदू हैं, हर मंदिर में हमको हर सिर मंदिर झुकाना में है, माथा टेकेंगे, माथा टेकना है, ठीक है। तो माथा टेकने के टाइम पे हम मंदिर का निरीक्षण कर लें, हाँ, कि क्या सही है क्या नहीं। हाँ, ये ज्यादा वो माथा अब आपके एक क्वेश्चन ये था कि इतना बड़ा मंदिर, इतना फेमस मंदिर है, अब इसको कैसे साफ करेंगे। कैसे साफ? और सबसे बड़ा एग्जांपल हम लेते हैं बाजनामठ मंदिर, बाजना मठ, ये ज्यादा बहुत ही बड़ा एरिया, भैरव बड़ा मंदिर, है। मेडिकल, जी जी ठीक है। हमारा शुरुआती में गए थे और मतलब ज्यादा समय नहीं था, जब हमारे लोग ज्यादा इकट्ठे भी नहीं थे तब हम लोग ने ये किया था, वो चैलेंज लिए वो थे। चैलेंज लिया था हम लोग। अरे मतलब स्टार्ट हम लोग की उम्मीद तो थी भैया कि 20 से 25 लोग आएंगे, उसमें आए थे भैया 100 से 120 लोग, वो हमने विदाउट एनी इनविटेशन, मतलब हमने किसी को इनवाइट नहीं किया था, उसके बावजूद मतलब 120 हमने लोग चैलेंज लिए थे कि बाजनामठ मंदिर हम करेंगे, ठीक है। अब उसकी रील भी हमने अच्छे सोशल मीडिया में चलाए भी थे, सोशल मीडिया में हमको बहुत सपोर्ट मिलता है, ठीक है, सोशल मीडिया में चलाए भी थे। अब सबसे बड़ा चैलेंज था, अब बाजनामठ में सिर्फ कचरा नहीं निकलता है, ठीक है, वहाँ नींबू निकलेंगे, सड़े हुए, वहाँ लौंग निकलेगी, वहाँ पर राई निकलेगी, वहाँ पर काला कपड़ा निकलेगा, वहाँ पर तेल निकलेगा, ठीक है, और कुछ असामाजिक चीजें भी निकलेगी। हाँ, ये तो सिगरेट हो गया, शराब हो गई, ये सारी चीजें निकलेगी, ठीक है। सबसे बड़ा चैलेंज हमारा बाजनामठ मंदिर था उस टाइम की बात है, हमने फिफ्थ कैंपेन किए हुए थे। अच्छा। तो उस टाइम भी ऐसा ही था हमारे साथ में कि 6:30 हो ही नहीं, लेकिन एकदम से ऐसी पब्लिक आई है। हम लोग पहले सोचे थे कि सिर्फ बाजनामठ मंदिर करेंगे, उस एरिया में कम से कम 10 मंदिर हैं, बस पूरे बाजनामठ मंदिर परिसर में 10 मंदिर है। तो हमने सिर्फ बाजनामठ नहीं करे, वहाँ पर पूरा मंदिर परिसर कवर करे हमने वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें भी भैया जो इन्हें भैया ने अपन को बताया कि ये सामान मिलता है जो मतलब बहुत ही ज़्यादा असामाजिक है, तो उसको जस्टिफाई करना लोगों को, मतलब इतने लोग आते हुए हैं हाँ। उनको जस्टिफाई करना कि नहीं भैया ये तांत्रिक वांत्रिक कुछ नहीं होता है। हाँ, ये सबसे बड़ा पॉइंट सबसे है main ना कि भाई ये नींबू कुछ नहीं होता, कुछ भाई नहीं ये होता। समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। भले ही डर अपन को भी लग रहा है, अपन को भी लग रहा है लेकिन बताना उनको, अपन को इतने लोग के अगर अपन लीडर बने हुए हैं तो अपन को ही उनको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि भैया नहीं इससे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। अपन सेवा भाव से आए हैं तो अपन सेवा पे ध्यान दें, इसको कचरा समझ के अलग करें, ये ना समझे कि इसमें जादू हुआ होगा, इसमें टोना हुआ होगा। ये जस्टिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल था, भगवान को चढ़ चुकी है। अब क्योंकि क्या होता है, जो डर रहता है एक इंसान के अंदर कि ये चीज नहीं छुए तो ज्यादा, क्योंकि हमारी मेंटेलिटी ऐसे ही रहती है, हमारे पेरेंट्स या जो पुराने लोग रहते हैं कि इस चीज को नहीं छुओ तुमको बलाए लग जाएगी। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? अब मैं मानता हूँ कि हमारा मन अच्छा होना चाहिए, सही बात है। हमारा मन में अगर हम ये चीज सोच के जा रहे हैं कि हम सेवा भाव में हमारा मन है, निस्वार्थ भाव है, तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो भगवान रहते हैं वो सिर्फ आपके भाव देखते हैं, मन देखते हैं। तो बाजनामठ मंदिर में तो बहुत सारी चीजें हमने निकाले नींबू तो बहुत हो गया, और बहुत अच्छा लगा हमको कि वहां पर लोग नाली तक साफ कर रहा था, हमारे लोग। बिल्कुल बिल्कुल। जो पहली बार जो मंदिर आए हुए हैं ना सेवा में, जो पहली बार आए हैं,
वो मंदिर की नाली तक साफ कर रहा था। और वो अननोन है भैया हमारे लिए, मतलब हमको उनसे बोलना नहीं पड़ रहा कि भैया आप ये नाली करिए या ये कुछ भी, मतलब जिसको जो दिख हाँ रहा हाँ है, हाँ बिल्कुल उससे बिल्कुल करके। भैया, उनको देख रहा है कि भैया मंदिर की नाली चौक है, तो वो बिना बोले अपनी व्यवस्था ना, और ना उनको भैया कैमरे का ऐसा है कि मतलब कैमरे के सामने आए तो हम सेवा कर रहे हैं, ऐसा नहीं, वो हम पीछे अपने काम कर रहे हैं, अपनी वीडियोस कलेक्ट कर रहे हैं, उसी बीच में हम देखते हैं कि वो नाली साफ कर रहे हैं, नाली तब हमको लगता है अरे भाई ये है सनातन सर्वोपरि संघ। और वहीं जस्ट वारनामठ मंदिर के पीछे आपने शनि मंदिर देखे होगा वहां शनि पर, मंदिर, ठीक है, हाँ। वहीं सामने शनि मंदिर बना हुआ है, उसके जस्ट पीछे 1 फीट की तेल की परत थी और 4 फीट पूरा इतना एरिया था, 1 फीट की तेल की परत थी। तेल की परत थी। तेल बिल्कुल, की परत बिल्कुल। थी। वो क्लिप्स आज भी हमारे पेज पे हैं, अगर आप विजिट करेंगे तो आपको देखने मिलेगा। तो समझ रहा है ना, 1 फीट की, अब कोई हाथ डाल दे तो उसका हाथ फंस जाएगा। बच जाए। बिल्कुल बिल्कुल, और उसमें लोग उतर रहे हैं, मतलब 20-20 लोग उतर रहे हैं सब साफ करने के लिए, फावड़े से निकाल रहे हैं, मतलब डेडिकेशन हो तो ऐसा हो। तो जब आपने ये चीजें की, जैसे आप मंदिर है मान लो, जी, जी। ठीक है, आप वहाँ पे तेल साफ करो, चीजें अलग करो, तो लोगों ने तो रोका होगा, अरे भाई क्यों खेल रहे हो हमारे धर्म के साथ, क्यों घुस रहे हो उस चीजों में, हमने भगवान नहीं को नहीं, चढ़ाया उन हुआ लोग है। तो भैया खुश हो जाते थे, बोलते कि अच्छा। भैया जीवन में कोई ने साफ सफाई की नहीं, सब आते हैं पूजा करते हैं, लेकिन हाँ। पूजा के माध्यम से वो गंदा कर देते हैं कहीं। हाँ। हिंदू मंदिर की जो समिति वो तो इतनी खुश हो रही थी कि भैया आपने तो गजब ही कर दिया, बोलते कि हम 1 लाख 2 लाख 5 लाख भी खर्च कर देंगे तो ऐसा काम तो नहीं हो ऐसा नहीं पाएगा, हो पाएगा। क्योंकि भाई पैसे से मतलब भाव बड़ा ही रहता भाव। है, भाव से जो काम हो जाता है वो पैसे से नहीं हो पाता, पैसे तो से बस नहीं इसी और आपने एक क्वेश्चन पूछा था भैया कि बिना पैसे के आप कैसे काम कर रहे हैं ना, ये सबसे आपका main ये है, सबसे आपका क्योंकि- मेन क्वेश्चन था। हाँ। तो कहने के लिए तो भैया बिना वित्त के काम करना तो किसी के लिए भी किसी के लिए नहीं। पॉसिबल नहीं, बहुत ही मुश्किल है, लेकिन प्रभु की कृपा से हम लोग पारिवारिक रूप से और खुद के रूप से भी बहुत सक्षम है, हाँ, प्रभु की बड़ी कृपा है, तो उससे फिलहाल 1 साल तक तो हम लोग ने अपने जेब से ही जो भी पैसा खर्च हुआ है वो हमने ही लगाया है, मतलब, और आज लेकिन आज ये स्थिति है कि हमारे ग्रुप के इतने अच्छे लोग हैं कि बिना किसी से हमको बोलना नहीं पड़ता, खुद इतना फंड दे देते हैं कि सारी चीज़ें इतनी व्यवस्थित हो जाती हैं। और हमारा जो काम हमने इसलिए ऐसा चालू किया है भैया कि जिसमें ज़्यादा वित्त का उपयोग होता नहीं है, मतलब अपन देखा हाँ, जाए सही वित्त का ज़्यादा उपयोग नहीं है, अगर झाड़ू है, निरमा है, ये तो हम अपने घर से अपने घर की चीज़ भी ले जा सकते हैं, तो उसके लिए मम्मी भी कभी कभी डांटती हैं कि झाड़ू कहाँ लेके जा रहे हो, घर में तो लगाओ पहले। अब मम्मी से याद आया कि भैया का मम्मी का नाम लिए, घर में एक चैलेंज रहता है, घर में आप झाड़ू नहीं लगाते। हाँ, घर में आप नहीं लगाओ। ठीक है, अब ये जमाने से भी सुनने मिलता है, ये साला घर में झाड़ू नहीं लगाता था, अब मंदिर में आज पोंछा लगा रहा अच्छा है, लगा। समझे, तेल साफ कर रहा है मंदिर में, सब कुछ कर रहा है, नाली साफ कर रहा है, तो ऐसा चैलेंज भी आता है। और भैया ने बताया कि खर्चा तो हम लोग 1 साल तक तो हम ही लोगों ने किए, लेकिन उस बीच में भी कुछ लोग ऐसे थे कि हम किसी से डोनेशन नहीं मांगते थे। सबसे बड़ी चीज़, आज भी हम डोनेशन नहीं मांगते, आज हम सिर्फ नॉर्मल सदस्यता, अभी हमने लास्ट मंथ चालू किए हुए हैं सदस्यता, मतलब जो आपके मन में हो, एक हमने फंड बना दिए हैं, 200 रुपये पर मंथ आप दे सकते हो, जो हमारे रेगुलर एक्टिव मेंबर्स हैं, जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, तो हमने 200 रुपये महीने के हिसाब से हमने उसमें कर दी। लेकिन उसके पहले क्या होता था, जैसे लोग बोलते थे कि भैया हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं, ठीक है, आप ये चीज़ें ले लीजिएगा। बिल्कुल, तो वो तो हमारा कहने का ये था कि आप पैसे ना देकर आप सामान हमको दे, हाँ, जो वाइपर्स रहते हैं, झाड़ू रहती है, निरमा रहती है, ठीक है, गूंजे रहते हैं, जो सफाई की सामग्री रहती है वो ला के दे दो। और कुछ तो ऐसे थे, बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोलना पड़ेगा, हमारे पास में ऐसा भी ऑफर आया कि हम आपको 100 टी-शर्टें बनवा देते, ठीक है, या फिर हम आपको इतना सामान दे रहे हैं, हाँ, आपको हमारा लोगो लोगो पड़ेगा। लगाना, बिल्कुल। हाँ, ठीक है, लेकिन नहीं, हम लोग कोई ऐसा प्रमोशन वाली सेवा नहीं कर रहे हैं, या फिर प्रमोशनल हम कुछ ऐसी एक्टिव, ऐसा भी आया कुछ पॉलिटिकल्स लोगों के भी हमारे पास में ऑफर्स आते हैं, लेकिन हम इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं करना तो चाहते। वो ज़्यादा और सही भैया है। फंड का तो ऐसा है कि अगर हम चाह लेते, मतलब अगर हमारा मन अपवित्र होता तो मतलब क्या नहीं हो सकता, क्योंकि ऑफर्स तो ऐसे ऐसे आए हैं भैया कि इतने बड़े बड़े लोग हमसे कनेक्टेड हैं, तो वो हमसे बोलते हैं भैया हमारे पास इतना ब्लैक मनी है, इतना ब्लैक मनी है, आप इसको वाइट कर दीजिए,
इसको वाइट कर दीजिए, इतना अमाउंट आप ले लीजिए, इतना मेरे को रिटर्न कर दीजिएगा, है ना। मतलब क्या, लोग तो सब प्रकार के हैं दुनिया में, आते हैं, अभी भी मैसेज आते हैं। लेकिन आज अगर हमारा मन अपवित्र होता और हमारी विचारधारा इतनी ऊंची नहीं होती तो ना हम यहाँ तक पहुँचते और वहीं के वहीं रह जाते, पैसों में ही बिक जाते। तो प्रभु की बड़ी कृपा है कि पैसे से शुरू से ही सक्षम रहे भैया भी, हम भी, परिवार ने बहुत सपोर्ट किया है और बाकी तो है ही। तो आप लोग कचरा कैसे डिस्पोजल करते हो, मतलब जो आपका कचरा निकल आता है मंदिर से या कहीं से भी, तो उसका आप फिर क्या करते हो उसके बाद? देखो, ज़्यादातर मंदिरों से कचरा निकलता है, जैसे आप तेल की शीशी हो गई, ठीक है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि हर मंदिर में हमको शनि भगवान मिलते हैं, ठीक है। और लोगों की इतनी गंदी आदत है, ये बोलना जरूरी है, इतनी गंदी आदत है, लोग आस्था के नाम पे गंदगी करके जाते हैं। हाँ, ये बोलना बहुत जरूरी है। हाँ। ठीक है, आस्था के नाम पे गंदगी करके जाते हैं। लास्ट सैटरडे ही माँ बड़ी खीरमाई मंदिर परिसर में मैं था, दरअसल हमारे घर के बाजू में है माँ बड़ी खीरमाई मंदिर परिसर, उसी के जस्ट बाहर शनि मंदिर, ठीक है। हमारा मंदिर तो बहुत साफ रहता है क्योंकि वहाँ पर स्वयं सेवक लगे हुए हैं माँ बड़ी खीरमाई मंदिर, लेकिन जस्ट सामने जो शनि मंदिर, वहाँ पर लोगों ने इतनी गंदगी करे थे उस दिन, ठीक है। मैंने क्लिप भी बनाया हुआ था, आप लोग देखो, ये शनि मंदिर है। ये देखिए, लोग पूजन के टाइम पे, पूजन के नाम पे पूरा गंदगी करे जा रहे हैं, पूरा तेल। भगवान ये नहीं बोलते कि आप हमको बाल्टी भर के तेल चढ़ाओ, भगवान ये बोलते हैं आप हमको एक बूंद भी तेल चढ़ाओगे ना तो हमको वो चढ़ गया। लेकिन लोगों को क्या, लोगों को मानना ही नहीं है, बिल्कुल। और विदाउट नॉलेज सारी चीज़ें कर रहे हैं, मतलब कोई भी शास्त्र सम्मत बात कुछ हो तो वो चीज़ नहीं कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं मतलब कोई को देख लिया करते हुए तो वही रिपीट करते जा रहे हैं, और इससे मतलब कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है अपने सनातन धर्म को, अपने मंदिरों को, और ये कहीं से भी उचित नहीं है। और भैया मंदिरों में जैसे आपने पूछा क्या क्या मिलता है, तो मंदिरों में मिलती है हमें भगवान की फोटोज। अब आप जैसे हमारी जगह होते तो क्या करते हैं उस फोटोज का? हम तो ये चाह रहे हैं कि उन फोटो को हम घर पे ही रखें या हम ऐसे मिट्टी में गड़ा दे, वो हमें ज्यादा सही है। क्योंकि आजकल आप लोग देखा है, दो ऑप्शन है लोगों में, या तो वो गौरी घाट में चढ़ा दे रहे हैं या तो वो हनुमान ताल में। अब गवर्नमेंट हनुमान ताल को साफ करने में इतना खर्चा कर रही है, अब हमारे घर में हवन हो हमने, फिर हम हनुमान ताल में डाल दिया, वो तो फिर हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है चीजें, जैसे आपने अभी बोला कि हमने कोई चीज चढ़ाई, वो भगवान को चढ़ चुकी है, तो अब हम उसको ऐसी जगह वेस्ट करें जहाँ पे उसका कुछ वो ना हो। लेकिन हमारी धार्मिक मान्यता ऐसी कि हम कैसे फेंक सकते हैं उसको। लेकिन एक पॉइंट ये भी आता है कि फेंकेंगे तो फिर हमारी, तो हम इसके बीच में हम फंसे हो कि हम क्या करें फिर। अब इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को एक मतलब थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगा कि जो फोटोज रहती हैं, एक तो पहली चीज उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती नहीं है। घर पे जो अपन फोटोज रखते हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, लेकिन उसमें अपने प्रभु विराजमान है, प्रभु का स्वरूप विराजमान है। तो उसका हम लोग क्या करते हैं, जैसे लोग वहाँ पे छोड़ के जाते हैं तो उसको हम सारी फोटोज इकट्ठी करते हैं और उसको अग्नि दे देते हैं। अग्नि दे देते हैं, अग्नि भी तो प्रभु का स्वरूप ही है, प्रभु का स्वरूप है, तो अग्नि दे देते हैं। और वो जो उसकी जो राख बचती है उसमें नर्मदा जल देके उसको जमीन में ये ज्यादा उसमें पौधे लगा देते, उसमें पौधे ये ऑप्शन है, ये बेस्ट ऑप्शन है। हाँ, इससे मतलब आपकी धार्मिक आस्थाएं भी बीच में नहीं आ रही और आप एक जागरूक नागरिक समझ में आ रहे हैं समाज में। और वैसे ही प्रभु की फोटोज के साथ साथ मूर्तियां भी मिलती हैं हमको, जो कि मिट्टी की सारे छोड़ के जाते ही हैं। क्या पता क्या विचार रहता है, भगवान को ही घर से बाहर छोड़ देते और मांगते हमसे कि लक्ष्मी दे दो, तो वो नहीं हो पाएगा लेकिन छोड़ के चले जाते हैं। तो उनके साथ भी हम यही करते हैं कि ज़मीन में गड्ढा करते हैं, मूर्ति वहाँ पे रखते हैं, जल देते हैं, उसके ऊपर पेड़ लगाते हैं। क्योंकि हमारा मतलब हर ही हफ्ते हमारा 5 पौधे लगाने का जो संकल्प है वो भी साथ साथ चल ही रहा है। मंदिर स्वच्छता के बाद हम 5 पौधे भी लगाते हैं, वही मंदिर के आसपास। जी मंदिर के आसपास ही लगाते हैं। और रही बात जैसे फूल वगैरह हो गया, ठीक है, तो अभी तक तो हमने नहीं किए हैं, लेकिन इन फ्यूचर हमारा प्लान ये चल रहा है। हमारे यहाँ जबलपुर में एक प्लांट लगा हुआ है, फूलों से अगरबत्ती वगैरह बन जाती है, धूप बत्ती वगैरह बन जाती है। तो हमारा प्लान ये भी चल रहा है कि जितना भी वेस्ट फूल वगैरह निकल रहे हैं तो उसको हम इकट्ठा करें, वो प्लांट पे हम पहुँचाएं। क्योंकि प्लांट लगा हुआ, व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाओं का यूज करना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट कर रही है काम, बिल्कुल काम कर रही है, गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट रहता है।
लेकिन मंदिरों में सपोर्ट होना चाहिए जो वहां पर भक्ति करने आते हो, भक्ति करने सही बात आते हैं, है। क्योंकि वहां हाँ, पर गवर्नमेंट हाँ, नहीं पहुंच सकती। सही बात। गवर्नमेंट नहीं पहुंच सकती। हाँ। और जैसे एक क्वेश्चन और है, जैसे अपन गौरी घाट में आजकल लोगों का है कि लोग दीपदान कर रहे हैं, तो दीपदान करना हमारे हिसाब से अच्छा है, लेकिन इसका एक पॉइंट ये भी आता है कि हम दीपदान करने से गौरी घाट को ही प्रदूषित कर रहे हैं। तो हम ऐसा क्या किया जाए जिससे हम इसे रोक सकें, क्योंकि हम साफ किसी को मना तो नहीं कर सकते कि भाई मत करो, क्योंकि वो तो हम पे चढ़ बैठे करे, हमारी माँ है, हम क्यों ना उन पे चढ़ाएं। क्योंकि धोने की जो पन्नी हाँ। रहती है ना, वो पानी में होती नहीं है, वो कचरा बन के नीचे चल जाता है। लास्ट ईयर नर्मदा जन्मोत्सव में ये पॉइंट उठा हुआ था, ठीक है। लास्ट ईयर नर्मदा जन्मोत्सव में एक दिन पहले ये पॉइंट उठ गया था और गवर्नमेंट ने बैन भी कर दी थी कि हाँ। दीपदान बैन कर दी। सही बात है। सबसे बड़ा चैलेंज होता है वहाँ के दुकानदार, क्योंकि रोजी रोटी उन्हीं की है। ठीक है। सबसे बड़ा चैलेंज होता है वहाँ के दुकानदार। बिल्कुल। अब जो आप डिस्पोजल बोल रहे हो, हाँ। डिस्पोजल दो प्रकार के होते हैं। हाँ, एक जो आपने पन्नी पॉलिथीन वाले हाँ, बोले, एक पेपर। एक होते हैं पेपर वाले और एक होते हैं पत्ते वाले। पत्ते वाले, हाँ, ठीक है। सही बात। एक होते हैं पत्ते वाले। अब जो पत्ते वाले हैं वो आप बिल्कुल 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 उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो तो- वो डिस्पोजेबल है। वो तो हाँ, disposable है पानी पे। उसको मछली भी खाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल वो जो प्लास्टिक वाले रहते हैं ना, वो नुकसान कर देते हैं। बहुत ज़्यादा। जब आप नर्मदा जन्मोत्सव या शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन जब घाट जाओगे आप, तो वहीं पर एक दरोगा घाट है, हाँ। वहां पर भंवर बनता है। दरोगा घाट अपना अपना गौरी घाट के आगे गौरी घाट दरोगा के घाट है, दरोगा घाट। जहाँ पर लोग गांजा सूटते हैं। वहां पर ऐसी स्थिति है, वहीं पर भंवर बनता है। जितना भी दीपदान आ रहा है ना, जितने भी दोने हैं, सब वहां पर आके इकट्ठे हो जाते हैं। वहां से हम लोग इकट्ठा भी करते हैं। हम लोग रात में कभी 12 बजे के बाद जब हम जाते हैं तो वहां पर सब इकट्ठा करते हैं। और कुछ ऐसे सेवक भी हैं, स्वयं सेवक भी हैं जबलपुर में, जो वीडियोस नहीं बनाते लेकिन सेवा वीडियोस करते नहीं हैं। बनाते, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल सेवा करते हैं। बिल्कुल सेवा बिल्कुल करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल कुछ ऐसे लोग भी हैं, हाँ। हमने अपनी आंखों से देखा है और हम भी उनका सपोर्ट करना चाहेंगे। बिल्कुल तो बंद ये चीज जबलपुर में बंद होनी चाहिए, दीपदान बहुत बंद होना और चाहिए। भैया पता है, जैसे कि हरिद्वार है, आप वहाँ पे देखेंगे कि हरिद्वार में भी माँ गंगा माँ बह गंगा, रही हैं, बिल्कुल। और वहाँ पे आप सफाई देखिए, वहाँ एक नंबर है, एक सब चीज़ व्यवस्था एक सब नंबर है। और उसके बाद वहाँ पे दीपदान भी होते हैं, लगातार दीपदान होते हैं, लेकिन वहाँ पे क्यों ये नुकसान नहीं कर रहा है? क्योंकि वो भैया ने जैसा बताया, पत्ते के जो दीप होते हैं हाँ। उससे बन के जाते हैं, तो वो डिस्पोजेबल रहते हैं, वो चले आते हैं, मछली खा लेती है। तो जो भैया ने बोला बहुत ही बढ़िया बोला है। लेकिन इसका गवर्नमेंट ने इसके लिए पॉइंट तो उठाया था, लेकिन वहाँ के जो दुकानदार हैं उन्होंने वो साथ नहीं दिया। सपोर्ट देते। उन्होंने साथ नहीं दिया था, प्रोटेस्ट कर दिए थे। उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया था कि नहीं, ये तो चीज बंद नहीं होगा। हाँ, क्योंकि लेकिन उनकी भी रोजी रोटी उसी से। वो चीजें भी महंगी है। गवर्नमेंट को इसमें सपोर्ट ये करना चाहिए कि मैं इस चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि इसका कुछ ना कुछ जो दोने बनते हैं ना, जो पत्ते वाले दोने रहते हैं, इनकी फैक्ट्री जबलपुर में लगनी चाहिए, जो हम दुकानदार को दे सकते, क्योंकि रोजी रोटी है वो हम उनसे छीन भी नहीं सकते। बिल्कुल। और गवर्नमेंट गरीबों के लिए इतना कर रही है, तो 2 पैसे कम में वो चीज उनको प्रोवाइड करा दें तो भी बहुत अच्छा है। वो जो प्लास्टिक के रेट में उनको चीज मिल रही, वही रेट पे अगर ये प्रोवाइड करा दें तो उनको क्या परेशानी होगी, वो भी बेच देंगे उसी रेट पे। तो और उसमें जबलपुर वालों का ही फायदा है। कोई और एक पॉइंट और हम ये भी चीजें ऐड कर सकते हैं, मां नर्मदा के तट में लोग अगर वही दोने जो हम प्लास्टिक वाले बोल रहे हैं, पॉलिथीन वाले दोने बोल रहे हैं, वो दोना हम वहाँ में प्रवाह ना करके हम उसको कोने में कहीं रख दें, बिल्कुल। ठीक है, तो वो उसमें प्रदूषण भी नहीं बढ़ेगा और हमारी आस्था भी हमारी पूजन भी हो जाएगा सही हमारा। बात है। लेकिन लोग नहीं मानते हैं। नहीं लोगों को दिखावा करना है भाई, 51 दीपदान, 501 दीपदान, पूरी थाली सजा लेंगे और बहाने दो। ये चीजें हो गई है जबलपुर में। लोग हम बोलते हैं ना कि हम रिंगटोन लगा के रखे रहते हैं कि माई की सेवा दिल से करते हैं, ठीक है। अब जबलपुर वालों और जो लोग मंदिर में प्रदूषण फैलाते हैं, वो क्या करते हैं, माई की सेवा दिल के रिंगटोन तो लगा के रखे हैं, लेकिन वहीं घाट में जाके क्या करते हैं, माई में गंदगी दिल से कर। हाँ, ये तो माई में गंदगी दिल से कर। बिल्कुल। तो ऐसा भी है जबलपुर में, लोग बहुत खतरनाक गंदगी करते हैं। हम नर्मदा जी में तो हम महीने में एक बार कैंपेन करते हैं, आने वाले रविवार में भी हमारा जलेरी घाट में कैंपेन है। तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है कि हम जो दीपदान है वो हम किनारे रख सकते हैं
या फिर जैसे ही शांत हो जाते हैं दीपदान, जब तक हम वेट कर सकते हैं उसको हम डस्टबिन में हम रख सकते हैं किनारे। ये और चीज़ भैया आप मानेंगे नहीं कि हमारे जो ग्रुप में जो अभी तक 1,500 से 2,000 लोग आ चुके हैं, वो सारे के सारे 2,000 लोग उन लोगों ने ये संकल्प लिया है कि वो दीपदान नहीं करेंगे। हाँ, सारे 2,000, मतलब आप ये सोचिए हमारे ग्रुप का उद्देश्य है ना कहीं वहीं घूम फिर के वहीं आ रहा है, चीज़ों को सॉर्ट आउट ही कर रहा है। मतलब वही 2,000 लोग सुधर गए, उनके फिर परिवार वाले सुधर गए, वो 4 लोग सुधर गए, 10,000 लोग ये सुधर गए, फिर उनसे धीरे धीरे चीज़ें हो जाएंगी। बस थोड़ा समय और दीजिए, थोड़ा सा समय। सनातन सर्वोपरि संघ को आप थोड़ा समय दीजिए, जबलपुर अलग ही रूप में देखने मिलेगा आपको। जैसे अभी उसका क्या कहना चाहेंगे, जैसे अपने जबलपुर में भंडारे का ट्रेंड है, ओके ओके। मतलब ये एक अच्छा पॉइंट है, लेकिन कुछ लोग इसको ऐसा इन्फ्लुएंसर ले रहे हैं कि भाई हम आज जबलपुर में भंडारा करवा रहे, गौरी घाट में स्टोरी डालते हैं, बैनर लगाते हैं, भंडारा प्रॉपर करवाते हैं, लेकिन भंडारे के बाद कचड़े की कोई व्यवस्था नहीं, खिचड़ी खाई, जमीन में फेंक दी और जय राम और गायब। तो उन लोगों का आपको क्या कहना चाहते हो, उनको अब कैसे रोक सकते हैं? जबलपुर जो है ना, जबलपुर के नाम से तो जाना ही जाता पूरे इंडिया में, लेकिन भंडारापुर का नाम से भंडारा नहीं जाता। मैं खुद पर्सनल एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, मैं भोपाल 2 साल रहा हूँ, बिल्कुल। ठीक है। मैं भंडारे के लिए मरा जाता था। हाँ, ये तो मैं भंडारे के लिए मरा जाता था। मेरे को पता है यार, यही चीज में जबलपुर में मेरे को भूख लगी, अब बाहर रह रहे हैं अपन, ठीक है, बाहर रह रहे, खुद बनाना खुद खाना है, ठीक है। अब जबलपुर में ही है भाई, अगर भूख लगी, घर वाले भगा भी दिए मार के, तो कहाँ जाएंगे, गौरी घाट जाएंगे भाई, कुछ ना कुछ तो खाने मिल ही जाएगा। तो जबलपुर में सबसे ज्यादा भंडारे का ट्रेंड है पूरे इंडिया में। पूरे इंडिया में जबलपुर में सबसे ज्यादा ट्रेंड है, सबसे ज्यादा भंडारे का ट्रेंड है। आज भी अभी इतने टाइम भी आप जाओगे नर्मदा जी में आपको भंडारा मिल जाएगा, गौरी घाट में आपको भंडारा मिल जाएगा, मंगलवार है, कई हनुमान जी के मंदिर में, कई जगह शिव मंदिर में मिल जाएगा। जबलपुर में कोई भूखा नहीं सो सकता। अब आपने बोला कि भंडारे का लोग भाई इन्फ्लुएंस, यार भंडारा करवाते हैं, आज हम 51 किलो का ये बनवा देते हैं, या 151 किलो का ये बनवा देते हैं, ठीक है। मेरा मानना ये है कि नवरात्रि में कम से कम हजारों भंडारे होते हैं जबलपुर में। मान नर्मदा जन्मोत्सव में हजारों भंडारे होते हैं जबलपुर में, ठीक है। हर गली में आपको भंडारा मिल जाएगा, और जबलपुर जैसा भंडारा कहीं नहीं होता भाई। चाइनीज भी मिल रही, पास्ता भी मिल रहा है, फुल्की भी मिल रही, लाइन में 1 घंटे खड़े रहेंगे, लेकिन फुल्की लेके जाएंगे। हम भंडारे की व्यवस्था तो कर लेते हैं, हम उसमें 5 लाख 10 लाख खर्चा कर देते हैं भंडारे में, लेकिन हम डस्टबिन की व्यवस्था नहीं करते, सबसे बड़ी चीज। और करते भी हैं तो लोग डस्टबिन में नहीं डालते हैं, मतलब वो रास्ते पे डाल देते हैं। कारण है इसका एक कारण है। क्या कारण? हम अनाउंसमेंट भंडारा 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 विशाल भंडारा, आज ये समिति के द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, कृपया सभी भंडारे ग्रहण करें, भंडारे का पुण्य लाभ अर्जित करें, माँ का प्रसाद लेके जाए, माँ का प्रसाद लेके जाएं। लेकिन हम ये नहीं बोलते हैं कि भंडारे का लाभ तो लें, लेकिन जो भंडारे में जो आप दोना आप ले रहे हो, वो दोने को डस्टबिन में डालें। एक जागरूकता ये होना चाहिए कि डस्टबिन, सबसे पहले डस्टबिन लगना चाहिए, ठीक है, हर भंडारे में। और साथ साथ में माइक से ये भी चीज अनाउंसमेंट होना चाहिए क्या कि आप डस्टबिन का यूज करो। हम देखते हैं गौरी घाट में, अगर हम आज मंगलवार है और शनिवार है, आज शाम को आप आरती के बाद जब जाओगे ना, जो मां नर्मदा का गेट बना हुआ है, वहां पर जो भंडारे चलते हैं, ठीक है, लोग भंडारा तो करवा रहे हैं, लेकिन डस्टबिन यूज नहीं होते। हम भंडारे के बाद जाके देखते हैं कि देख कचरा, ये दोनों ही दोनों। अब किसकी जिम्मेदारी है? नगर निगम की जिम्मेदारी है। नगर निगम तो करेगा ही करेगा, लेकिन आम नागरिक की भी जिम्मेदारी है, सबसे पहले उनकी जिम्मेदारी। लेकिन भैया मेरा इसमें एक छोटा सा विचार और है कि लोग जो भंडारा करवा रहे हैं और जो भंडारा पाने आ रहे हैं, तो जो पाने आ रहे हैं, अगर उनके पास इतनी व्यवस्था होती, इतना एजुकेशन होता या इतने पास होता, तो वो पढ़े लिखे होते तो भंडारा नहीं खा रहे होते, ठीक है। अगर इसको मतलब स्पिरिचुअल दृष्टिकोण से ना देखें, सिर्फ भूख के दृष्टिकोण से देखें, तो अगर वो भैया पढ़ा लिखा नहीं है, तो हो सकता क्या होगा ही कि वो डस्टबिन में नहीं डालेगा, है ना, कचरा वहीं फैलाए। तो इसमें जिम्मेदारी लेनी होगी भंडारा करवाने वाले, है ना, भंडारा करवाने वाले को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि भंडारा हमने करवाया, तो अगर हम गंजे धो रहे हैं, जरिए धो रहे हैं, सब समेट रहे हैं, पन्नी पैकेट फेंक रहे हैं, तो ये जो हमने फैलाया है, जो फैलाई है, तो ये भी हमको अब उठाना पड़ेगा। एक चीज इसमें, जैसे भैया ने बताया कि गंजे धो रहे हैं, ठीक है,
आपने एक पेज है हमारे जबलपुर में, जबालीपुरम जबलपुर के हाँ। नाम से, पंकज मिश्रा भैया जी, हैं, हाँ, पंकज मिश्रा जी हैं। सुना है। वो लाइव चलाते हैं, जब भी नर्मदा जी जाते हैं तो रोज रात में वो लाइव चलाते हैं, ठीक है। तो एक वीडियो मैंने देखा हुआ था कि वहां पर मां नर्मदा जी में भंडारा चल रहा था गौरी घाट में। अब भंडारा बच गया, ठीक है, और बहुत तेल, वो तेल। गंजे में बहुत तेल, हाँ। वो क्या करे, जितना ये बचा है ना वो नर्मदा जी में प्रभावित कर दे रहे हैं जाके। तेल प्रभावित कर रहे हैं जाके। जब उनको अगेंस्ट बोला गया है कि आप ये क्यों कर रहे हो, तो वो लड़ रहे हैं। और पंकज भैया तो जो हमारे जबालीपुरम जबलपुर वाले पंकज भैया हैं, उन्होंने तो उनको सुधार दिया, उससे लाइव वीडियो के माध्यम से भी सुधारा। और हम जब उनसे बात करते भैया क्या 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 हुआ था वहां पर, उन्होंने बताई ऐसा ऐसा था, मान नहीं रहे थे। हमने बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। तो ये ऐसे अपन को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ऐसी लीडरशिप क्वालिटी यही होती है भैया। हाँ, भंडारा करवाने वालों को अगर भंडारा करवाना जो है। गंदगी होती है वो खुद साफ करे ना, तो पुण्य और दोगुना हो जाए। बिल्कुल, सही बात बहुत है, बढ़िया, बहुत सही बढ़िया। बात है। ये चीज है। तो जैसे कि आपने बताया बहुत सारे इन्फ्लुएंसर से आप जुड़े हुए हैं, तो इन्फ्लुएंसर ने आप लोगों की हेल्प कैसे की थी? जैसे आपने बताया इनके दोस्त हैं, तो उन्होंने कैसे हेल्प की थी आपकी? एक इन्फ्लुएंसर का नाम तो मैं सबसे पहले लेना चाहूँगा। हमारी पेज है ये है जबलपुर। ये है जबलपुर के वैदिक त्रिपाठी जी हैं। हाँ। वो हमारे मतलब बचपन के ही मित्र हैं। अच्छा। उन्होंने हमको पहले दिन से लेके जो सपोर्ट किया है वो बहुत ही बढ़िया है। और बाकी सारे इन्फ्लुएंसर के बारे में भैया आपको जानकारी देंगे। आप जैसे बता रहे हैं ना कि इन्फ्लुएंसर्स सपोर्ट कैसे करते हैं, तो वैदिक भैया का तो नाम ले ही लिए। एक और इन्फ्लुएंसर है जो जिनका सबसे पहले सपोर्ट आया था, क्योंकि क्या रहता है कि जब हम नया पेज बनाते हैं तो चीज़ें ज़्यादा लोग तक नहीं पहुंच पाती। बिल्कुल बिल्कुल सही ठीक बात है। है। तो भैया है नागेंद्र भैया, बिल्कुल A बिल्कुल to Z भैया। जबलपुर। हाँ, उनके उनको बिल्कुल। तहे दिल से बिल्कुल धन्यवाद है। सबसे मतलब रील शेयर करना, हम्म। फिर जो बाजनामट का हमने बताया, बाजनामट की चीजें भी उन्होंने शेयर करा था। फिर हम जब रील बना के जब डाले तो उन्होंने बोला भैया कोलैब कर दो हम। क्या तो जो बाजनामट का था ना हमारा, उससे हमारा जब नेक्स्ट कैंपेन करे ना, नेक्स्ट कैंपेन वो खुद भी आए थे। नागेंद्र बिल्कुल भैया बिल्कुल खुद भी भैया, आए थे। एक होता है कि मतलब शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना, एक होता है डेडिकेशन के साथ खुद इन्वॉल्व होना। बिल्कुल, वो बिल्कुल, वो बिल्कुल। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर नागेंद्र भैया तो हैं ही, साथ साथ में मेरा जबलपुर से हमारे आशु भी आए थे। आशु है, बहुत सपोर्ट आशु है, भैया बहुत बहुत सपोर्ट। सपोर्टेड, बहुत एक नंबर बंदा है भाई मेरा जबलपुर से। फिर अपना प्यारा से आयुष है। आयुष भैया तो ऐसी कोई वीडियो नहीं है अभी तक हमारी जो शेयर ना की उन्होंने, बहुत सारी ही वीडियो शेयर करते हैं। जवालीपुरम से पंकज भैया हैं, सपोर्ट करते हैं। सम्यंक है हमारा व्हाट्सएप जबलपुर। एक और हमारा भाई है सचिन सेन, इसके जबलपुर। हाँ भैया, वो भी बहुत वो सपोर्ट बहुत डेडिकेटेड, मतलब लोगों को तो अपन को कहना पड़ता है, उनको कहना नहीं पड़ता। वो खुद देख के शेयर करते हैं। खुद देख के शेयर करता है। और सचिन की एक खासियत भी है, वो जो जानवर रहते हैं उनके प्रति बहुत जागरूक है। मतलब वो देख नहीं सकता, अगर इसको किसी ने मान लो कोई डॉगी को किसी ने मार दिया तो वो अगर देख लिया अपने सामने तो छोड़ेगा नहीं। तो इसके जबलपुर से सचिन है, ऐसे अलग अलग पेज वाले हैं। खुशी है, खुशी भी हमारी रील शेयर करती है, ठीक है। वो आने की इच्छा तो होती है उसकी, लेकिन वो पहुंच नहीं पाती है। उसकी वजह आपको पता है, निद्रा देवी है ठीक है, उनको परेशान करती। तो वो आ नहीं पाती है। ऐसे अलग अलग इन्फ्लुएंसर से सपोर्ट रहता है हमारा, लेकिन इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया तक तो है। आज हम ये चीज कहना बहुत जरूरी है, आपके मंच के माध्यम से, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कहना बहुत जरूरी है। अगर यही इन्फ्लुएंसर्स मैदान में उतर गए ना, तो जो हम आज हम 10% सेवा कर पा रहे हैं ना, वो कब 100% में हो जाएगी ना, क्योंकि उनको लाखों लोग देख रहे हैं। सही बात है। आज सोशल मीडिया का सपोर्ट तो ठीक है, मैं ये निवेदन करना चाहूँगा आपके पॉडकास्ट से जितने भी जबलपुर के इन्फ्लुएंसर्स हैं, जहाँ तक हमारी ये वीडियोस पहुँच पा रही है, आप एक बार हम माँ नर्मदा के तट में, या आप माँ बड़ी खीरमाई मंदिर परिसर, या बाजनामठ हो गया, हम एक ड्राइव करते हैं, उसमें जबलपुर के सारे इन्फ्लुएंसर्स आए और आप भी झाड़ू लगाओ मंदिर में। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर ये इन्फ्लुएंसर्स मैदान में उतर गए तो जो हमारा दुश्मन है कचड़ा और गंदगी, उसके तो चक्के छूट जाएंगे। देखो आपके साइड से हम 4 तो कंफर्म है। अरे हाँ, द फैमिली मंच को भी इनवाइट करना चाहूँगा। इसके लिए तो भैया ताली हो जाएगी, तालियां हो जाए, समझे, पूरी फैमिली को। बिल्कुल ये चीजें हैं। बिल्कुल। तो
उसका अलग अलग फर्क पड़ेगा। इन्फ्लुएंसर्स का मतलब क्या होता है? प्रभावित करने। बिल्कुल। प्रभावित कब होगा? जब हम फील्ड में रह के करते हैं। आज हम देखते हैं ना इतने बड़े इन्फ्लुएंसर, इतने बड़ा आज पॉडकास्ट, हम इनको देख के इन्फ्लुएंस होते, प्रभावित होते हैं कि हाँ इनके जैसा हमको बनना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ जबलपुर में कुछ ऐसे लोग भी हैं कि वो जैसे मान लेते पंकज भैया, पंकज तिवारी, हमको यार इनके जैसा पेज, इनके जैसे ग्रो करना है। तो लोग प्रभावित होकर उनके जैसा कंटेंट बनाते हैं, बिल्कुल, है ना। तो लोग जो देखता है ना वही चीज होता है, मतलब डुप्लीकेशन वैसा ही होगा। आज हम कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जबलपुर में, नाम नहीं लेना चाहूंगा उनका, जो नशे को प्रमोट करते हैं। हाँ, सनातन सर्वोपरि संघ, ये नाम सुनने में बहुत प्यारा है। तो मुझे ये जानने की इच्छा है कि आपने ये नाम सोचा कहाँ से? अच्छा ओके, पहले तो अपन नाम के अर्थ पे चलते हैं। हाँ, ये ज़्यादा मैंने- सनातनी शब्द का पहले अर्थ समझते हैं। आप और हम जो सनातनी है उसका अर्थ क्या है? सर्वकाले सना प्रोक्ता विद्यमानेता नीति च सर्वत्र सर्वकालेषु विद्यमाने सनातनी। सर्वकाल में जैसे सना कहते हैं, विद्य काल में जैसे तनी कहते हैं, सर्वत्र सर्वकाल में जो विराजमान है उसे हम सनातनी कहते हैं। जो सर्वत्र सारे कालों में विराजमान है, मतलब पूर्व कई कालों से जो विराजमान है उसे हम सनातनी कहते हैं। सर्वोपरि का अर्थ तो आप शायद पता ही है, सनातन को जो सर्वोपरि रखे, मतलब बिल्कुल। आज जो हम हैं अपने काम धंधे को छोड़ के, मतलब छोड़ के नहीं, मतलब उसके साथ कैसे मैनेज करके, बिल्कुल बिल्कुल, अपने घर पे गालियां खा के दोस्तों से लड़ाई करके उनको समय ना दे के अपन यहाँ समय दे रहे हैं, उन सबको मैनेज करते हुए सनातन को हम जो सर्वोपरि रख के काम कर रहे हैं वो सर्वोपरि का अर्थ है। संघ तो आप और हमारा है ही वो संघ का अर्थ है। तो जैसे आप दोनों अलग अलग फील्ड से आ रहे हो, तो आपके ग्रुप में और भी ऐसे लोग होंगे जो कभी उच्च पद पर होंगे, जो कभी निम्न पद पर होंगे। जी। तो क्वेश्चन ये है कि आप लोग ये मैनेज कैसे कर रहे हो? क्योंकि काम हमें सबसे पहले करना होता है, क्योंकि उसी से हमारी रोजी रोटी है। उसके साथ साथ जैसे आपका संघ का नाम भी है सनातन सर्वोपरि, तो आप उन दोनों को मैनेज कैसे कर रहे हो? और आपके जो बाकी टीम मेंबर्स हैं वो कैसे कर रहे हैं इस चीज़ को मैनेज? हम 4P फॉर्मूला में काम करते हैं। 4P फॉर्मूला? वाह, बताओ। सबसे पहले होता है प्राथमिकता। हम किसको दे रहे हैं? ठीक है, तो प्राथमिकता हम अपने संघ को ज्यादा दे रहे हैं। ठीक है, अपने जो हमारा ग्रुप है उसको ज्यादा दे रहे हैं। फिर दूसरा P होता है पार्टिसिपेट, हम कितना कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, पार्टिसिपेट कितना कर रहे हैं, तो पार्टिसिपेट हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम पार्टिसिपेट इसमें कर पा रहे हैं। ठीक है, फिर एक और तीसरा P होता है प्रॉब्लम्स। आप बोले ना कि प्रोफेशन को कैसे आप मैनेज करके कर रहे हो। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे मेरा इवेंट है, वेडिंग्स के टाइम में अधिकतर आप भी फोटोग्राफर, आपको पता है कि हमको दिन रात लगे रहना पड़ता है, कंटिन्यू इवेंट्स रहते हैं। हाँ। ठीक है, भैया का अगर कोई केस चल रहा है तो वो कोर्ट से हिल नहीं सकते, तो इसको भी मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, और चौथा P होता है हमारा पैशन, मतलब जुनून। ये ज्यादा वो सेवा के प्रति जुनून होना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब हम ये भी चीजें बोलते हैं, आप हमारे ग्रुप में नहीं आओ, अगर आप आना नहीं चाह रहे हो या फिर आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, तो आप अपने जो मंदिर है, आसपास के मंदिर है, वहाँ पर सेवा करो। सेवा तो सेवा होती है। ठीक है, आप आपके आसपास के एरिया के लोगों को आप जागरूक कर सकते हो। आप नर्मदा जी जा रहे हो तो वहाँ पर सेवा कर सकते हो। हमने जब माँ नर्मदा जन्मोत्सव 2026 का था, तो हमने एक कैंपेन चलाया था। ठीक है, कैंपेन ये था कि हम जब भी घर से निकले उस दिन, तो अपने साथ में एक बोरी या एक थैला लेके जरूर जाएं। माँ नर्मदा में हमको गंदगी मिलेगी ही। ठीक है, हम दीपदान तो करेंगे ही, लेकिन साथ साथ में हम जो गंदगी है वो साफ करेंगे, तो वो हमको माँ को इतना अच्छा गिफ्ट देंगे, इससे बड़ा गिफ्ट कोई और नहीं हो सकता। तो जबलपुर के लोग तो साथ दिए ही दिए। हमारे पास में वीडियो ओमकारेश्वर से भी आई, बिल्कुल हमारे पास में नर्मदापुरम से भी वीडियोस आई हमारे पास में। मतलब जहाँ जहाँ नर्मदा जी हैं, नरसिंहपुर हो गया, अमरकंटक से लेके खम्मट खाड़ी तक, जहाँ जहाँ नर्मदा जी मतलब विराजमान, जहाँ जहाँ बहती हैं, वहाँ से फोन आए हैं हमारे पास, और वीडियोस भी आई हैं कि भैया ऐसा ऐसा हुआ है। लोगों ने साफ सफाई करे। हम तो 24 घंटे लगे हुए, पार्ट में लगे हुए। तो उसके बाद हमने कीर्तन भी कितना भव्य कीर्तन, भैया बहुत भव्य कीर्तन मां नर्मदा जन्मोत्सव में।
उसके बाद जो सेवा, जितने लोग अच्छे 5,000 लोग थे ना, हमने सभी अनाउंसमेंट कर दिए कि आप लोग सेवा में लग जाओ। और कीर्तन इतना भव्य था भैया कि हम लोग इतने भव्य रूप में लोग इकट्ठे हो गए थे कि पुलिस वाले हमको भगाने आए थे, लेकिन मैया की कृपा ऐसी थी कि पुलिस वाले भी हमारे साथ इन्वॉल्व हो गए, बोलते हम भी गाएंगे बढ़िया। ये चीज़ है, मतलब ऐसा पूरा मैनेजमेंट होता है, लोग आते हैं, टाइम देते हैं। तो ऐसे ही कर करके अलग अलग लोग आते हैं, कुछ टीचर्स हैं हमारे साथ में, कुछ बच्चे आते हैं। आप ये चीज़ शॉकिंग होगी, बच्चे तक आते हैं हमारे साथ में, अपने पेरेंट्स के साथ में सेवा करने, सफाई करने आते हैं बच्चे, और जिद करके आते हैं। यही पीछे रहता है कान्हा, लास्ट ड्राइव में वो पहुंच नहीं पाया था, वो इतना फोन लगाया, भैया कोई को भेज दो, भैया किसी को भेज बिल्कुल, दो। छोटा सा बच्चा है, इतना छोटा है, मुश्किल से 10-11 साल का है, और उसके बाद वो इतना मतलब। तो प्रोफेशन को कैसे मैनेज करते हैं हम लोग? आज हम आइडियाज लेते हैं, जैसे मान लेते हैं आप सीए हो, तो आपके आइडिया हमारे ग्रुप के लिए कैसे काम आ सकते हैं। आज हम हैं एंकर, अगर बोलने में अगर अच्छा हूँ तो हाँ मैं बोल सकता हूँ, तो बहुत भैया हैं कुछ, अगर लीगल, जैसे कल ही की डेट में हमने एक लीगल एक्शन लिया हुआ है, जो गौरी घाट में जो कांड हुआ है ना, तो वहाँ के लेके लीगल एक्शन लिया हुआ है समस्त सनातन एकता मंच के द्वारा, ये लीगल। तो ऐसा कर करके लोग जुड़े। अब कई लोगों का ईगो रहता है, यार मैं डॉक्टर हूँ, मैं झाड़ू क्यों लगाऊं? बिल्कुल झाड़ू बिल्कुल क्यों? बिल्कुल। हाँ, ये ठीक है? मैं भाई मंदिर में सफाई करने से कोई छोटा नहीं हो जाता, है ना, वो मंदिर में सफाई करने से कोई छोटा नहीं हो जाता। तो हमारी यही मेंटेलिटी, यही बोलते हैं कि सेवा आप करो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लोग बोलते हैं कि भैया हमारी वीडियोस नहीं लगाना, ठीक है, हमारे साथ में लोग जुड़े हुए, हम तो सेवा भाव से जुड़े हुए, लेकिन हम लोग शो करते हैं उसको। और जैसा आप बोले कि और कैसा मैनेजमेंट है, तो लोग और कैसे आते हैं, हम मानते हैं कि हफ्ते में 6 दिन हम अपने धन के लिए दे रहे हैं, और संडे एक दिन हमको अपने सेवा करके मन के लिए देना है, तो लोग आते हैं। और भैया जैसा कि आपने कहा है कि इतने बड़े बड़े प्रोफेशन वाले लोग हैं, तो कैसे इतना डेडिकेशन से अपना कार्य कर, मतलब उनने जैसे बताया कि भाई कोई बड़ा डॉक्टर, बड़ा वकील है, कैसे वो झाड़ू लगा सकता है। तो इसके लिए मतलब मैं भगवत गीता को बहुत फॉलो करता हूँ, तो भगवत गीता का एक श्लोक आता है 2.59 में, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनम रसोपस्य परम दृष्टानि वर्तते, जिसका अर्थ ये है कि जब आप निचले स्तर की जो चीज़ें हैं उसमें जब आपको आनंद आना बंद हो जाता है, तब आपको लगता है कि थोड़ा और ऊपर, व्हेन यू गेट द हायर टेस्ट जस्ट डिस्कार्ड द लोअर वन, है ना, मतलब आपको हायर टेस्ट मिलने लगता है तो आप नीचे की चीज़ों को अलग करते जाते हैं। इसका वही अर्थ है कि जो डॉक्टर हैं वो पैसा कमा रहे हैं, लेकिन मन की शांति जो है ना वो उनको नहीं मिल रही है। जो वकील है उनको मन की शांति नहीं मिल रही है, पैसा तो कमा रहे हैं, दिन रात भाग रहे हैं, मन की शांति नहीं मिल रही। मन की शांति कहाँ मिल रही है? जब वो झाड़ू लगा रहे हैं, जब वो हरिनाम कीर्तन कर रहे हैं हमारे साथ, जब वो भगवत चर्चा सुन रहे हैं, उसमें उनको बहुत आनंद आ रहा है। तो यही एक वजह हो सकती है कि वो अपने काम को छोड़ के अपने हमारे जो सनातन सर्वोपरि संघ है उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं। और अब अलग अलग ग्रुप भी जबलपुर में बन रहे हैं। हाँ। ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, हमसे प्रभावित बहुत क्रू करके हाँ, क्लीन अप क्रू जबलपुर बहुत अच्छा लगता है देखकर। पिछले 12 रविवारों से वो कंटिन्यू वो ग्रुप चल रहा है। बिल्कुल। हर रविवार हम तो मंदिर करते हैं, लेकिन मंदिर तो ठीक है, हम सनातन के लिए भी एक काम कर रहे हैं। क्लीन अप क्रू जबलपुर में ऐसे एरिया में जाके सफाई कर रहा है, जैसे आप देख सकते हो अभी रिसेंटली उन्होंने किया हुआ है मदन महल किला। हाँ, रानी दुर्गावती का जो किला है वहाँ पर रिसेंटली उन्होंने साफ सफाई की हुई है। ठीक है, बैलेंसिंग रॉक हो गया, कटंगा में टीवी टावर के नीचे उन्होंने साफ सफाई किया हुआ, तो बहुत अच्छा है। कंटिन्यू चीज़ें चले और ज़्यादा अच्छा रहेगा। समर्थ है वहाँ पर, समर्थ देखता है। हम इस बार वो आया भी हुआ, इस बार हमारे ग्वालीघाट में भी आया था ट्यूसडे को, हाँ। स्वच्छता सेवा में आया हुआ था। तो ऐसे ही अलग अलग अगर ग्रुप बनेगा ना, सिर्फ जबलपुर की बात नहीं किया जाए, जबलपुर पूरे एमपी में अलग अलग ग्रुप बनेगा तो हमारा शहर तो स्वच्छ होगा ही होगा। हमारा जो सपना है, हमारे पीएम का जो सपना है कि स्वच्छ भारत, तो वो स्वच्छ भारत भी होगा। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि आप लोग मंदिर साफ कर देते हैं, आप लोग घाट साफ कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग आके वापस वो गंदा कर देते हैं, ठीक है, तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? मतलब क्या हमें एजुकेशन सिस्टम में वो शुरू से ही वो हैबिट लानी चाहिए, या हमें फ़ाइन लगाना चाहिए,
या जो गंदगी कर रहा है उसकी सोशल मीडिया में हमको वीडियो डालनी चाहिए कि ये ऐसे गंदगी कर रहा है, तब जाके वो सीखेगा। तो सीखेगा कैसे इंसान? भैया मेरे हिसाब से इसमें मैं एक श्लोक और कोट करना अरे चाहूंगा बिल्कुल भगवद गीता का। बिल्कुल बिल्कुल, उसका हाँ हाँ तो हाँ, 2.70 में आप ही बोलिए। अपूर्यमाना अचला प्रतिष्ठम समुद्रमापानि प्रविशन्ति अद्वत् तद्वत् कामानि प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोत्तम कामी। इसका अर्थ ये है कि भैया कि एक समुद्र है, उसमें कई प्रकार की नदियां समाती हैं, कई प्रकार की नदियां आती हैं, नाले आते हैं, कुछ साफ नदियां भी आती हैं, कुछ पवित्र नदियां भी आती हैं, कुछ गंदे नाले भी आते हैं, कुछ गंदी नदियां भी आती हैं। तो लेकिन समुद्र जो है भैया वो अपनी गति में स्थिर रहता है, वो वैसा का वैसा ही, चाहे अच्छे लोग आ जाएं चाहे खराब लोग आ जाएं। तो वैसा ही हमारे ग्रुप के साथ भी है कि जो हमारा सनातन सर्वोपरि संघ है वो कार्य तो कर रहा है समुद्र जैसा। उसमें जो आप बोल रहे हैं अनएजुकेटेड लोग हैं जो फिर से गंदगी करते हैं, तो वो गंदी नदी है। लेकिन उसी के साथ साथ पवित्र नदियां भी आ रही हैं। कौन है वो जो नए लोग जो सुधर रहे हैं उस चीज से, है ना, जो नए लोग सुधर रहे हैं वो भी हैं, और कुछ नॉर्मल लोग जो नॉर्मल नदियां हैं वो भी आ रहे हैं जो ना सुधर रहे हैं ना कुछ, तो वो तो चलता ही रहेगा। लेकिन इसका सॉल्यूशन यही है कि हमारे सनातन सर्वोपरि संघ से, जैसे आज हमारा 12,000 लोग का ग्रुप हो चुका है, तो ऐसा ही अगर ये ग्रुप बढ़ता रहे और इंडिविजुअल एक एक आदमी सुधर जाए ना, तो ऐसे में धीरे धीरे कब पूरा समाज सुधर जाएगा अपन को पता ही नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी चीज, जैसा आपने बोला कि फाइन, हाँ, जबलपुर में होना चाहिए। जैसे हेलमेट पहनने पे फाइन लगाते हैं, नहीं पहन रहे हैं तो सिग्नल पे फाइन लगाते हैं। जबलपुर में होना चाहिए। इंदौर, भोपाल, इंदौर में अधिकतर फाइन होता है। हाँ। मतलब हम देखते हैं कि अगर कोई किराने की शॉप के सामने भी कचरा कर दिया ना, तुरंत फाइन हो जाता है उनके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज जबलपुर में होना चाहिए। माननीय महापौर जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप जबलपुर में ये कदम उठाएं, तभी हमारा शहर स्वच्छ हो पाएगा। हम अभी स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 में है, तो हम फाइन लगाएंगे और हम लोगों को गंदगी करने से रोकेंगे। और जबलपुर के लोग भी अगर जागरूक होंगे, अवेयर होंगे इस चीजों को लेके कि हम गंदगी नहीं करेंगे। आज हम लोगों की आदत ये है, हमारे पूरे ग्रुप की आदत ये है, अगर हम कुछ भी खा रहे हैं, जैसे मान लेते हैं हम चिप्स भी खा रहे हैं, तो उसका पैकेट अगर हमको डस्टबिन नहीं दिख रहा है तो वो हमारे जेब में जाएगा। भैया हमारे पास तो डस्टबिन बन चुकी है लेकिन ये बाहर नहीं फेंकते, बाहर नहीं फेंकते। तो ये चीजें लोगों को सुधारना पड़ेगा। लोग इतने खतरनाक है जबलपुर में, लोग घाट में जाके कपड़े तक छोड़ के जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे कपड़े तो ठीक है क्या नहीं छोड़ रहे हैं। अभी जलेहरी घाट में हमने जब कैंपेन किए हुए थे, ये चीजें बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन इसको लेके भी कदम होना चाहिए। हमको वहां पर सैनिटरी पैड्स मिले यूज। अच्छा जी जी। जलेहरी घाट, उसको देख के हमारे ग्रुप की जो महिलाएं थी उनकी तो आत्मा फट गई थी, बोलती भाई ये कैसे हो सकता है। मैं सुन के अभी बिल्कुल 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 बिल्कुल। और ये बात तो पक्की है भैया कि जिसने भी ये कार्य किया है वो सनातनी तो हो ही नहीं सकता, पक्का विधर्मी ही है। वो जो भी है आप तो सब समझते ही हैं। हमको वहाँ से ये सारी चीज़ें मिली। जलेहरी घाट में बहुत सारी शराब की बोतलें तो मिलती ही हैं, लेकिन ये देख के हम चौंक गए। डायपर्स भी हमने बहुत सारे निकाले, कम से कम 7-8 तो डायपर बिल्कुल, निकाले बिल्कुल। होंगे जलेहरी घाट और भेड़ा घाट मिला के। लेकिन ये देख के हम चौंक गए। उसकी अलग जगह होती फेंकने की, डायपर्स और पैड्स वगैरह फेंकने की अलग जगह होती है। तो मैं माताएं बहनों से भी ये चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप चीज़ें फेंकें लेकिन उसकी सही जगह में फेंकें। सबकी डस्टबिन खाली पड़े लेकिन वहाँ पर कचरा नहीं है। हाँ, और कई लोग का भी ये कपड़े छोड़ने का जो उद्देश्य रहता है, वो ऐसा लोग मानते हैं कि हमारे शरीर में जो बीमारी हैं तो हम पवित्र नदी के पास स्नान करिए। जो ज़्यादातर गांव के लोग रहते हैं अपने आसपास के आते हैं दर्शन करने के लिए, वो सोचते हैं कि हमारे शरीर में जो बीमारी हैं या चर्म रोग है कुछ भी है, तो स्नान करके कपड़े यहीं छोड़ने से हमारा चर्म रोग दूर हो जाएगा। तो भैया सबसे हाथ जोड़ कर निवेदन है, ऐसे दूर नहीं होगा। कपड़े छोड़ने से अगर दूर हो गया तो क्या ही डॉक्टर सारे बंद हो जाएंगे, हॉस्पिटल सारे बंद हो जाएंगे। तो भैया ऐसा कृपया ना करें। छोड़ना तो डस्टबिन में छोड़ें, सीधा सा घाट के बीचों बीच ना छोड़ें। और फाइन तो ठीक है, अब हम ये भी हमारे इन फ्यूचर प्लान चल रहा है, अगर हमको गवर्नमेंट इसको लाइसेंस देगी, इसको लेके सपोर्ट करेगी, हम स्वच्छता अभियान तो करते ही करते हैं। हाँ, अब हम गंदगी करने वाले के ऊपर लठ मार अभियान भी करने वाले। ये तो करना नहीं चाहिए। उसमें भी जो आप आएंगे देखे है ना? जो देखे कचरा फेंक रहा है। और जबलपुर के जितने बदमाश है ना,
सबको बुलाएंगे उसमें, आओ भाई साहब। नहीं जरूरी है भैया, बहुत सच में बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। वीडियो भी बनाएंगे हम। नहीं तो ये चलता रहेगा, वो फेंकेंगे आप साफ करोगे, हाँ, वो हाँ। फेंकेंगे हम साफ करेंगे, वो चलता ही रहेगा। वो चलता ही रहेगा, तभी सुधर पाएगा अपना शहर। और भैया तभी ये सुधर तो पाएगा। चलिए एक पॉइंट ये हो गया है। एक पॉइंट है वहाँ पे जो नशाखोरी कर रहे हैं, हाँ। ठीक है भाई। अब हम कल जो हम ज्ञापन सौंपने गए थे तो उसमें यही सब चीज़ें थी, जो अश्लीलता वहाँ मंदिर घाट पे अपने चल रही थी। लोग गांजा पी रहे हैं वहाँ पे, दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं और गालियाँ दे रहे हैं। मेरा सिर्फ उनसे एक ही सवाल है कि अगर आप पक्का ये तो है कि आप सनातनी नहीं हो, पक्का विधर्मी हो, लेकिन एक बात है, अगर आप सनातनी हो, उसको अपनी माँ मानते हो, माँ नर्मदा को, तो एक बात ये है कि क्या आप अपने जो घर पे माँ बैठी हैं उसके पास जाके उसकी गोद में बैठ के क्या आप ये गांजा पी सकते हैं? क्या आप ये दारू पी सकते हैं? क्या आप ये अश्लील कृत्य कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते तो वहाँ पे भी वो आपको जनने वाली माँ है। ये जगत जननी है, ये जगत जननी है, इनने कईयों को जना है ना। तो उनके पास जाके ऐसे कृत्य ना करें। अगर वो कर सकते हैं तो करिए, और वो नहीं कर सकते तो बिल्कुल मत करिए। बस आपसे हाथ जोड़ के यही निवेदन है। तो जैसे आपने फ्यूचर प्लान की बात की, तो आपके अगले 1-2 साल का क्या प्लान है? मतलब आपने क्या सोचा है आगे? स्टार्टिंग तो भैया ये थी हमारी कि जिस भी हम मंदिर में जाते थे तो वहाँ पे अभी भी ये हम करते हैं कि जिस भी हम मंदिर जाते हैं वहाँ के जो विप्रजन हैं, जो पंडित जी हैं, वहाँ पे हम उनसे बात करते हैं कि जो हमने इस संडे यहाँ पे जो कार्य किया है स्वच्छता को लेके, तो वो कार्य आप यहाँ के लोकल लोगों को कनेक्ट करके कंटिन्यू करवाएं, तो ऐसे करके आपके सारे मंदिर स्वच्छ हो जाएंगे। बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें सेकेंडरी ये था जो भगवत चर्चा की बात है, हाँ। कीर्तन की बात है, नाम संकीर्तन की बात है, तो उसको लेके भी हम पंडित जी से बोलते हैं कि हमारा तो उद्देश्य यही है कि जबलपुर में हर मंदिर को हम गुरुकुल बनाना चाहते हैं। ठीक है। तो पंडित जी से हम ये बोलते हैं कि भैया आप यहाँ पे अपने लोकल जो हैं 4-5 बच्चों को डेली बेसिस पे इनवाइट करिए और उनको भगवत शिक्षा दीजिए। और ऐसे ही जैसे अगर मैं आपको बुलाऊंगा या किसी को भी बुलाऊंगा तो वो आएगा नहीं, तो उसको खाने के बहाने बुलाइए, है ना, कि बेटा आओ हम तुम्हें खाना खिलाएंगे, समोसे खिलाएंगे। और वो समोसे का जो फंड है, खाने का फंड है, वो हम देंगे आपको। बस आपका कार्य यही रहेगा कि आप उनको सिखाइए। हाँ। और जैसे जैसे हमारा फंड आता जा रहा है हम चीज़ें को यूज़ करते जा रहे हैं, फ्यूचर प्लान्स पे अपने काम कर ही रहे हैं। फ्यूचर प्लान हमारा ये भी है कि जो टूटे मंदिर है, ठीक है, जबलपुर में है मंदिर बहुत है, सारे लेकिन जबलपुर में बहुत मंदिरों की देखभाल बहुत होती है, लेकिन जो आउट एरिया में जो टूटे मंदिर हैं, जो पुराने मंदिर हो चुके हैं, शायद आपकी नज़र पड़ी होगी, एक मंदिर है जबलपुर में, सी वर्ल्ड वाटर पार्क के सामने तेवर पड़ता है, तालाब के बीचों बीच एक मंदिर है भेड़ा घाट को। हाँ देखा, देखे होगे देखा, आप, है ना। तो हमारा विचार बन रहा है वहाँ पर जाने का कि वो मंदिर हम जाएं, वहाँ की स्थिति देखें और वो मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए भी हम काम करें। क्योंकि ऐसे करते करते हमारे अगर ऐसे मंदिरों में अगर हम ध्यान नहीं देंगे ना, हम नारा तो लगा रहे हैं जय श्री राम, ठीक है, लेकिन हम मंदिर में ना सफाई कर रहे हैं ना मंदिरों में ध्यान दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज ऐसी स्थिति है कि हिंदू से जल रहा है, कुछ पॉलिटिकल ये चीजें हो सकती है, बिल्कुल। हिंदू से जल रहा है। अगर हिंदू में अगर कोई ने हिंदू को मार के चले गए ना, तो वो हिंदू के साथ में खड़ा नहीं हो रहा है। और भैया जैसा भैया ने बताया कि खंडा जो मंदिर हो रहे हैं, आज अपन अपने 500 वर्ष पहले चलते हैं, तो अगर हम अयोध्या राम मंदिर की बात करें और ज्ञानवापी जो अपना मंदिर है उसकी बात करें, उस पर तो लोग ध्यान देते थे। अपने प्रसिद्ध मंदिर हैं, तो जन्मभूमि है प्रभु श्री राम की, तो वहाँ पे तो लोग ध्यान देते थे। उसके बावजूद भी वहाँ पे असामाजिक तत्वों ने, विधर्मियों ने वहाँ पे कब्जा कर लिया, उसको नष्ट कर दिया पूरी तरीके से। अब ये सोचिए, जहाँ पे लोग ध्यान देते थे उस मंदिर पे, पूरी व्यवस्थाएं देखते थे, वहाँ का ये हाल हुआ। अगर ये जो मंदिर की अपन जिससे बात कर रहे हैं वहाँ पे तो कोई ध्यान नहीं देता, वो तो खंडर पड़ा हुआ है, उस पर कब्जा करना और उसको नुकसान पहुँचाना कितना आसान है ना, बहुत आसान है। तो इसलिए हमको हर एक जगह ध्यान देना पड़ेगा, हर एक पॉइंट पे ध्यान देना पड़ेगा, और विचार को अपने, विजन को अपने बहुत ऊंचा रखना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें हो पाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो और एक मंदिर में ऐसी टीम गठित कर दें कि हमको दोबारा वहां ना पहुंचना पड़े। ये ज़्यादा सही रहेगा, है ना, कि 10-15 लोग हर मंदिर में लोग रहते हैं। हाँ। हर मंदिर के एक ट्रस्ट रहता है, हर एक मंदिर की एक समिति रहती है, वो चाहे तो 15 दिन में एक बार मंदिर में सफाई कर सकती है। हमारे जबलपुर में, हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ी गलत बात यह है कि हम मंदिरों में तब ध्यान देते जब त्योहार आता है,
हनुमान जयंती आ रही है, हनुमान जयंती का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर साफ होगा। नवरात्रि आ रही है, माता रानी का मंदिर साफ होगा। शिवरात्रि। जब नवरात्रि के बाद अगर हम 1 महीने बाद पहुंच रहे हैं ना, तो मंदिर बहुत गंदा है। अरे अब भी तो हुई थी नवरात्रि में, तो सफाई हुई थी। ऐसा हमको सुनने मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और भैया वहाँ पे प्रभु विराजमान है, वो तो हर दिन त्योहार है अपना, हर दिन वहाँ स्वच्छता होनी चाहिए। और माता रानी का इतना अच्छा आशीर्वाद है, जहाँ पर लोग नहीं पहुंच पाते वो गर्भगृह में भी हम जाके सफाई करते हैं। माता रानी का ये आशीर्वाद हम बिल्कुल, सबको मिलता है। बिल्कुल, सिर्फ हम दोनों को नहीं मिलता बिल्कुल, है, बिल्कुल। हमारे ग्रुप के एक एक वॉलेंटियर, एक एक मेंबर्स को वो सौभाग्य मिलता है कि वो माता रानी के गर्भगृह में जाके सेवा करता है। बिल्कुल। चाहे माँ बूढ़ी खेरमाई मंदिर परिसर हो गया, चाहे माँ बड़ी खेरमाई मंदिर परिसर हो गया, चाहे माँ त्रिपुरी सुंदरी मंदिर हो गया, ऐसे लोग गर्भगृह में जाके बिल्कुल। सेवा और की है। विप्र जन हम लोग को खुद आज्ञा करते हैं, जहाँ पे विप्रों का जाना ही अलाउड है, तो वहाँ पे वो अलाउड करते हैं कि भाई तुम लोग जो सेवा कर रहे हो तो हम भी नहीं कर रहे हैं, भाई तुम लोग के तो प्रत्यक्ष दर्शन होने ही चाहिए। और इससे परिवर्तन भी है, जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो चमत्कारों की तो लिस्ट बहुत लंबी है हमारे जीवन की, कि भैया कितने ये कार्य करने से हमारे कितने जीवन में चमत्कार आए हैं, बहुत आए हैं। बहुत परिवर्तन आया है सेवा करने के बाद। तो आपकी भजन और भगवत चर्चा का उद्देश्य क्या है? जो हम स्वच्छता के बाद भजन करते हैं और भगवत चर्चा करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं भगवत गीता का फैन हूँ बिल्कुल, ठाकुर जी की कृपा से। तो उसमें भगवत गीता जो है पूरी संजय जो है धृतराष्ट्र जी को सुना रहे हैं ना। हाँ, सही बात। तो जो भगवत गीता के अगर अपन लास्ट श्लोक पे चलें, तो उसमें संजय धृतराष्ट्र जी को क्या कहते हैं, मतलब एक प्रॉमिस देते हैं, मतलब पूरी भगवत गीता सुना दी, अब वो फायदे बताते हैं इसको पढ़ने का फायदा क्या है धृतराष्ट्र जी को। तो उसमें कहते हैं कि यत्र योगेश्वरा कृष्णा यत्र पार्थ धनोधर तत्र श्री विजय भूते ध्रुवा नीति मते मम। इसका अर्थ ये है कि संजय जी धृतराष्ट्र जी को बता रहे हैं कि जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की जो वार्ता हो रही है, वो जहाँ जहाँ पढ़ी जाएगी तो उनको 4 चीज़ें अवश्य मिलेगी। जो जैसे कि अभी ने चमत्कारों की बात की, तो ये हम वार्ता कर रहे हैं, तो चमत्कारी 4 चीज़ें क्या मिलती है? श्री मतलब होता है धन, ठीक है, धन उसको अपार मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा 100%। जहाँ ठाकुर जी हैं वहाँ धन, लक्ष्मी पति हैं तो लक्ष्मी तो साथ रहेंगी। विजय मतलब विजय, हर जगह से विजय मिलेगी, मतलब मिट्टी में हाथ डालोगे सोना निकलेगा, ऐसी स्थिति है, मतलब है, एक्सपीरियंस है हमारे जीवन के, तो वही बता। विभूति मतलब अनप्रेडिक्टेबल, जो अच्छे काम हो जाते हैं ना अपने साथ, हाँ, ऐसा लगता है कौन से पुण्य उदय हो गए हैं हमारे, वो। और अचल नीति का अर्थ होता है भैया मोरल वैल्यूज। मोरल वैल्यू, अगर आपके पास ये तीनों चीज़ आ गई, धन आ गया, विजय आ गया, विभूति आ गई, लेकिन आपके अंदर अगर मोरल वैल्यूज नहीं है, जो आज प्रभु के पास थोड़े बहुत हैं हम लोगों के अंदर, तो ये तीनों चीज़ अपने आप नष्ट हो जाएंगी। आपके अंदर अभिमान आ गया, आपके अंदर वैल्यूज नहीं है, तो अपने आप चीज़ें नष्ट हो जाएंगी। इसलिए उस 4 चीज़ें उसको अवश्य मिलती हैं जो ये भगवत चर्चा करता है। यही एक उद्देश्य है कि हम कलयुग तो केवल नाम आधार है, समझ नहीं उतर ही पा रहे, तो कहा ही गया है, तो केवल नाम का फोकस करते हैं, और भगवत चर्चा में भगवत गीता का हम लोग फोकस करते हैं इसी विषय को लेकर। मेरी पहली बार मैं सुन रहा हूँ क्योंकि एक दोस्त के भाई को इंसान ऐसा ज्ञान का भी नहीं देता। हाँ, तो आपने अभी तक 70 ड्राइव कंप्लीट कर लिए। तो जब शुरू किया था 5-10 ड्राइव में तो बहुत जोश रहता है, लेकिन जब ऐसे 40वीं 50वीं 60वीं ऐसे ड्राइव आती है तो कंसिस्टेंसी थोड़ी कम होने लगती है। तो आपने कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन की? और जब आप ये काम कर रहे थे तो बाहर मार्केट से बहुत सारे ताने आते हैं कि ये क्या कर रहे हो आप, क्यों कर रहे हो आप ऐसे करके, तो आप कैसे हैंडल करते हो उन चीज़ों को? सबसे पहली चीज़ तो ताने आपने बोला ना, इसको मैं पहले कवर करूँगा। जब हमने शुरू करा था तो हमारे साथ में मेरे कुछ जूनियर्स भी हैं, वो भी अभी भी मेरे साथ में हैं। जैसे मैंने आपको बताया, दिव्यांशु शुरू में बोला था, तो हम लोगों को भी ताने मिलते, अरे नली साफ कर रहे हो, नाली साफ कर भाई, यार हमारे घर की नाली चौक है यार, वहाँ पे करवा देना यार, बिल्कुल अपने ग्रुप को लेके आ जाना, अपने ग्रुप को लेके आ जाना, है ना, कितना क्या पेमेंट लोगे आप बता देना, है ना। हाँ भाई जरूर, अगर मंदिर, घर के बाहर के मंदिर की नाली होगी तो हम जरूर साफ करेंगे उसको आके, आपका घर का गटर नहीं साफ करेंगे हम, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ऐसे ताने हैं भाई, यहाँ साफ कर रहे हो क्या, और कोई काम धंधा नहीं है क्या आप लोगों के पास में, सिर्फ सेवा ही सेवा कर रहे हो। अभी भी कुछ लोग बोलते हैं कि भाई सेवा एवा छोड़ो, काम धाम में ध्यान दो। मैं मानता हूँ कि जो सेवा से हम बन रहे हैं, भगवान की कृपा से ही जब सेवा चालू करे तब कुछ नहीं था, बिल्कुल मतलब अनएम्प्लॉयड थे, मैं तो अनएम्प्लॉयड था, ठीक है।
मैं दूसरे प्रोफेशन में था, मेरा प्रोफेशन 0 हो गया था। तो सेवा चालू करने के बाद ही मैंने अपना काम चालू किया, एंकरिंग वगैरह चालू किया। आज ये मुकाम ये है कि सीजन में फुल बुक रहते हैं। तो एक ये भी चैलेंज आप बोल रहे हैं ना, लगातार 70 हफ्ते कैसे चला लिया आपने। तो जब जब हमको लोग टोकता है ना, जब जब हम अपने मन में वो मतलब एक मोटिवेशन आता है, हम उसको डीमोटिवेशन हम नहीं लेते हैं, मोटिवेशन आता है कि इसको करके दिखाना है भाई। इन्होंने हमको बोला कि ग्रुप बंद करो, 1 साल हो गया है, बंद करो। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहा हूँ गरीब बोल, 1 साल तो हो गया, बंद करो ग्रुप, हो गई सेवा है वहाँ। तो ऐसे लोग, इनको करके दिखाना है हमको कि भाई अभी हमने 70 कवर करे हैं, भगवान की कृपा हो और माता रानी की कृपा रहेगी, मां नर्मदा की कृपा रहेगी, ये 70 से एक 0 और भर के 700 रविवार इसको होगा। और भैया पहले जो ताने आते थे और सबसे ज्यादा तो दिवाली के समय आते थे कि भाई हमारे घर की सफाई चल रही है, आ जाओ सबको लेके। तो अब ताने तो अब आने बंद हो गए हैं, एक तान्या है वो आने लगी है। अच्छा। वो अच्छी सफाई करती है वो बढ़िया सफाई करती है, बहुत अच्छे से सफाई करती है। तो और दूसरी चीज हमारा ये भी था, हमने पहले दिन ही सोच लिया था कि भैया अपन लोगों को रुकना नहीं। बिल्कुल ये बात तो थी भैया, एक भी संडे मिस नहीं एक भी संडे हमारा मिस भी नहीं हुआ। अभी लास्ट वीक क्या हुआ था कि हमारा संडे के दिन और जबलपुर में स्वच्छता और थैलेसीमिया को लेके मैराथन थी, तो वो संडे के दिन ही पड़ी। एक और हमारा ग्रुप है जबलपुर में, थैलेसीमिया जन जागरण समिति, जो पिछले कई वर्षों से 24/7 ब्लड अरेंज करवाता है, जो थैलेसीमिया वाले बच्चे रहते हैं। मैं खुद 32 बार डोनेशन कर चुका हूँ, ये भी पॉजिटिव है मेरा, ठीक है। तो थैलेसीमिया जन जागरण समिति उस दिन एक ही दिन पड़ गया। अब उस दिन हमारा ये भी प्रयास था कि हम सेवा में भी भाग लेंगे, जो लोग गंदगी करेंगे उसके साथ करेंगे, लेकिन हमारे टाइमिंग इशू के कारण हम सेवा नहीं कर पाए। अब हमारा मन नहीं मान रहा था, मेरा तो मन ही नहीं मान रहा था यार, इस बार सेवा नहीं हुई, अच्छा नहीं लग रहा है। 2 हफ्ते पहले की बात है, सेवा नहीं हुई, अच्छा नहीं लग रहा है। तो हमारा रिसेंटली तुरंत प्लान बना कि मंगलवार के दिन हम सेवा करेंगे गौरी घाट, शाम को करेंगे। और वो तो लोग इतने आए, इतने लोग पहुंचे उस दिन। तो उसके बाद जो भजन जैमिंग हुई है, जो नाचे हैं लोग। तो ऐसा करके हमारा प्रयास ये है कि कोई भी संडे हमारा ना छूटे। अगर मैं जबलपुर में नहीं हूँ, भैया देखते, भैया नहीं है तो मैं देखता हूँ, अगर हम दोनों नहीं है तो हमारी टीम मेंबर्स देखते हैं। टीम में से कई लोग हैं जो काबिल हैं, जो लोगों को संभाल सकते हैं, और हमारे ऐसे लोग हैं जो निस्वार्थ सेवा भाव से सेवा करते हैं। ये नहीं कि कोई नाम चमकाने के लिए आ रहा है, कोई भाई हमारी वीडियो चल रही इसलिए हम आ रहे हैं। कुछ लोग होते जुड़ते इसलिए हैं, बिल्कुल। कुछ लोग इसी कारण से जुड़ रहे हैं कि यार वीडियोस बनेगी, लेकिन वो भी अच्छा है कि वीडियो के बहाने आप सेवा तो कर रहे हो, है ना। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी, यार ये तो अपना चेहरा चमका रहे हैं यार, ये भी क्वेश्चन आते हैं मार्केट से, ये भी ताने आते हैं। ये भी हमने बीच में अपना हम फेस लाना बंद कर दिए थे, ना हम फाइनल वीडियोस में अपना लेके आते थे कहीं नहीं, मतलब सिर्फ हम लोग वीडियोस करते थे, लेकिन हमको क्योंकि हमारा उद्देश्य ही नहीं था ना भैया, फेमस होना तो कभी उद्देश्य था ही नहीं। हाँ, जोड़ना उद्देश्य था। ठीक है, हमारा उस समय नुकसान हुआ उसमें, मतलब लोग आना बंद कर देते, लोग जो नए लोग जुड़ते थे ना हर हफ्ते, वो लोग आना बंद कर देते। प्रभु की कृपा से जो हम लोग की फेस वैल्यू है ना, वही ताकत है अभी तो। और हम लोग ये अपने ग्रुप के हर मेंबर पे इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आज अगर मैं नहीं हूँ, अनुराग नहीं है, तो हर एक बंदे को मैं एक तनिष एक अनुराग बना रहा हूँ। हर एक बंदे को, मतलब जितने हमारे 100 मेंबर, सारे लोग को एक अनुराग एक तनिष बना, ताकि हम आगे चल के चीज़ें चलती रहें, हमारे रहने ना रहने से कोई फर्क ना पड़े। ये ग्रुप हमारा नहीं है, हम सभी सनातनी हो गए। लोग पहुंचते, हमको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये वाले यहाँ साफ कर लो। लोग बकायदा अपने मन से लगे रहते हैं, सबको अपना काम पता है, हमको फटक चलाना है। क्योंकि भैया अगर हम आपको बोलेंगे ना तो आपको टॉन्ट लगेगा, लेकिन वो खुद से करेंगे, वो अलग चीज ही अलग है। हाँ, और बोल के कब तक करवा लेंगे। हाँ बिल्कुल, नहीं करवा ही नहीं सकते ना, पैसे देने वाले को नहीं करवा सकते। आप एक लेबर लेके आते हैं, वो अगर बैठ गया है तो आप उसको टोंट मारते रहेंगे तो नहीं उठेगा। नगर निगम वाले चौंक जाते हैं। हाँ कि भैया हम लोग पेमेंट लेके नहीं करवा पा रहे, आप ये चीज है, बाकी सब प्रभु की कृपा है, माता रानी की कृपा है। तो आज यही समाप्त करते हैं। ओके। तो थैंक यू सो मच, आप लोग आए। और अगर आपको थोड़ा भी इंस्पायरिंग लगा हो, आपका माइंडसेट थोड़ा भी चेंज हुआ हो, तो एक संडे ज़रूर आइए आप ड्राइव पे, और हम सब भी रहेंगे, तो साथ में ड्राइव करेंगे हम एक दिन। जरूर आप सभी लोग आमंत्रित हैं। सनातन सर्वोपरि संघ प्रत्येक रविवार जबलपुर के अलग अलग मंदिरों में
और अलग अलग माँ नर्मदा के घाटों में स्वच्छता सेवा का कार्य करता है, जिसमें हम माँ की सेवा भी करते हैं, भजन भी करते हैं, सफाई भी करते हैं, लोगों को जागरूक भी करते हैं। तो मैं पर्सनली सनातन स्वरूपरी संघ की तरफ से आप सभी को आमंत्रित करता हूँ कि आप सभी लोग हर हफ्ते जुड़िए और सेवा में अपना अहम योगदान दीजिए। जय श्री राम, नर्मदे हर, जय सनातन। एक बार आप कुछ फैमिली मंच के बारे में बोल दीजिएगा। द फैमिली मंच द फैमिली मंच जबलपुर में एक ऐसा परिवार जहां पर हम देख रहे हैं कि जबलपुर के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको भी मौका दिया जा रहा है, जो हिडन जेम्स है, जो मतलब छुपकर जो लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं उनको भी मौका दिया जा रहा है। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, बहुत अच्छा लगा हमको कि आप अपनी पढ़ाई भी कर रहे हो, साथ साथ में प्रोफेशन भी मेंटेन कर रहे हो, साथ साथ इस पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को सामने लेके आ रहे, लोगों की स्टोरी के सामने लेके आ पा रहे हो। बिल्कुल। तो एक लाइन आप लोगों को बोलूंगा मैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा। क्या बात है। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। वाह वाह वाह। अरे थक कर ना बैठो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। क्या बात है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए द फैमिली मंच के लिए। आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, इनके चैनल को फॉलो करें, बिल्कुल बिल्कुल। आप इनके वीडियोस को शेयर करें, आप इनके कंटेंट को शेयर करें। जो इन लोग फैमिली के साथ मैं देखता रहता हूँ कि मस्ती कर रहे हैं, कहीं पूल जा रहे हैं, कहीं क्या बोलते क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। मेरा भी मन करता है क्रिकेट खेलने जाऊं और आज से मैं भी द फैमिली मंच का हिस्सा बन चुका हूँ। फैमिली में आप लोग है ना, एंकर अनुराग भैया। तो आप सभी के बीच में द फैमिली मंच की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, और सनातन सर्वोपरि संघ की तरफ से द फैमिली मंच का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और जरूर आप 4000 सब्सक्राइबर्स में हो। हाँ, है ना? 4,500 सब्सक्राइबर में हो। आने वाले 6 महीने के बाद इसको 400 के करना है। हम सबको मिलकर करना है। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब मिलकर ही करेंगे। मिलकर करना है, मिलकर ही करेंगे। समझे? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सो मच।